हेलो। तो बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का वो आप बता दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कल ही परसों में करवाया मैंने डिफरेंट इंटीग्रेशन का। तो प्रॉपर्टी जो है जिसपे देखो आप सकते हो कि 116 सवाल आ चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो फटाफट से मैं प्रॉपर्टी रिवाइज करा देता हूँ और हर टॉपिक के सवाल करा देता हूँ मैं, तो आपको वो एक बार इस चंद दिनों में आपको समझ में आ जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कितनी कितनी याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये चैप्टर ऑब्वियसली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो आप समझ सकते हैं कि 10 ये लेक्चर आपके लिए 8 से 12 मार्क्स ला तो सकता ही है। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। भाई पहली प्रॉपर्टी देख लो आप फटाफट। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, और फंक्शन के टर्म में अगर कोई एन का जिक्र है तो वो लिमिट अंदर आ सकता है। ऑब्वियसली ये हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। तो लिमिट को, हाँ, आप लिमिट को अंदर ला सकते हैं। पहले एन पे काम कर लो, ये ऐसा बोल रहा है कि आप पहले एन पे काम कर लीजिए, फिर इंटीग्रेशन लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी है और इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से 1 तक का, और एक्स की पावर एन है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक्स की पावर एन डी एक्स का आपको करना है इंटीग्रेशन। तो आप जान सकते हैं कि अच्छा, इंटरवल के अनुसार एक्स का इंटरवल कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 है। अगर 0 से 1 है तो 1 से बेस अगर कम होता है तो पावर इन्फिनिटी कितना हो जाता है, आंसर 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। मतलब मैंने पहले लिमिट का सॉल्व किया, लिमिट, फिर मैंने इंटीग्रेशन लगाया। तो ये इंपॉर्टेंट प्यारा है, पहला प्रॉपर्टी। चलो सवाल करते हैं। देखो सबसे पहले किस पे काम करेंगे हम लोग पहले काम करेंगे एन पे। पहले आप वीडियो को देखिए, पहले पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर आप पहले लगाइए। अगर आपसे हो जाता तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, फटाफट आगे बढ़ो। हर एक टाइम आपके लिए, हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी इसमें। तो पहले एन को निपटाते हैं। तो भाई 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, पहला मैंने कंडीशन लगाया कि भाई टेन इनवर्स जो है, क्योंकि अगर 1 से कम रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। और दूसरा केस कौन सा होगा, भाई दूसरा केस होगा अगर टेन इनवर्स जो है वो मोर देन 1 हो जाए। क्योंकि जाना ऑब्वियसली कहाँ तक है, हमें जाना है इन्फिनिटी तक, है ना। और एक्स भी 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो एक्स भी 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। वैसे भी डोमेन टेन इनवर्स का होता कितना है भाई, वैल्यू के रूप में होता है। तो 0 से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो डोमेन के हिसाब से भी सही चल रहा है। तो अच्छा, टेन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेन 0 से बड़ी होगी और टेन 1 से कम होगी। मतलब 1057 डिग्री मान लो, 1 रेडियन होता है ना, इसलिए। तो अगर एक्स इसमें रहेगा, मतलब अगर एक्स 0 से लेकर टेन 1 में रहेगा, तो लिमिट के अनुसार पहले किस पे काम होगा, ये कितना हो जाएगा। अगर ये 0 से 1 होगा तो 1 से कम होने वाले पावर की इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 1 + 0। तो लिमिट का काम देखो हो गया, लिमिट हमने काम कर दिया इसके अंदर। तो इसका मतलब मुझे करना है इंटीग्रेशन 0 से लेकर टेन 1 कॉस एक्स डी एक्स का। वो तो मैं कर लूंगा, वो तो मेरा हो जाएगा भाई। कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो साइन टेन 1 माइनस साइन 0। तो ये आ रहा है पहला स्लॉट का आंसर। ठीक है। अच्छा, दूसरे स्लॉट में अगर, तो टेन 1 से बड़ा होगा। तो टेन 1 के अनुसार, टेन 1 से लेकर इन्फिनिटी में एक्स की वैल्यू तय होगी ना, एक्स की वैल्यू कितनी है, टेन 1 से बड़ी है। तो उस समय टेन इनवर्स एक्स कहाँ हो रहा होगा, उस समय टेन इनवर्स एक्स की पावर इन्फिनिटी विल गो टू इन्फिनिटी। और अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता है, भाई देखो cos x तो बाउंडेड फंक्शन है, वो तो हिलने वाला नहीं है, वो तो -1 से 1 ही रहेगा। तो ऊपर फाइनाइट लिखा है, नीचे इन्फिनिटी लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, ये तो 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 कितना होता है, 0। तो इसका एरिया कितना आ गया, 0 आ गया। तो अपना आंसर कितना आएगा फाइनली, साइन टेन 1 माइनस साइन 0। इट विल बी लेसर देन 1060। 1060 कितना होता है, √3। तो साइन 1.73 लिखा हुआ है, मतलब 57 डिग्री के आसपास ये साइन भी घूम रहा है। तो ये लेस देन 1 ही वैल्यू आएगी। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर, जैसे मान लो सवाल है, सवाल ऐसा है कि, पहले देखते हैं इसको क्या कैसे सॉल्व कैसे करना है। ये बोल रहा है कि अगर ए से बी है और एफ एक्स है और डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ कोई और फंक्शन है,
तो ये पता होगा आपको कि dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने का उसको। सवाल भी इसके आगे है, dx से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको। जैसे आप dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तुरंत अब किसके टर्म में काम होगा, dx के टर्म में काम होगा। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है g डैश x लिखा हुआ है, वही कह रहा है g डैश x। और ये क्या लिखा हुआ है, fx लिखा हुआ है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये जो a से लेकर b तक था, वो किसकी वैल्यू थी, gx की वैल्यू थी, और मैं किसके टर्म में लाया हूँ अभी इसमें, ये मैंने dx के टर्म में लाया हूँ। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मतलब g ऑफ x की वैल्यू a थी, तो x कितना हो जाएगा, g इनवर्स है, मतलब लोएस्ट बाउंड्री कितनी होगी, g इनवर्स है, और हाईएस्ट बाउंड्री कितनी होगी, g इनवर्स भी। समझ में आ गया, मतलब आपको बस dx मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, पहले वो उस फंक्शन के टर्म में होगा, तो आप वहां से क्या कन्वर्ट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, या जो भी आपने t और p माना होगा उसके टर्म में आप ले आएंगे। चलो देखो ये सवाल फटाफट। भाई क्या किया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये सवाल क्या बन गया, tan x। कितना होता है sin x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव sin x का होता है cos x, और इनटू क्या लिखा हुआ है dx। तो मेरा मार्केट किस में आ गया, x के टर्म में आ गया। अच्छा, जो सवाल में तो ये वैल्यू था कि sin x दे रखा था हाफ, ये जो वैल्यू थी वो किसके टर्म में थी, sin x के टर्म में थी। अगर sin x हाफ है तो x कितना होगा, कौन से डिग्री पर हाफ देगा, भाई पाई/6। अच्छा सर, पाई/6 बोलना सही रहेगा कि कुछ एंगल तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, गुड क्वेश्चन। x पाई/6 बोलो या sin x हाफ कहाँ का देता है, तो पीरियोडिक के अनुसार ये अ, ऐसा बोल दो आप कि एन पाई, एन पाई, एन पाई ले लो, और एन पाई में अगर आप प्लस माइनस कर दो, ऑड इवन प्लस माइनस, तो पर अपने को तो एरिया निकालना है, पीरियोडिक है, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, पाई/6 लो या 2 पाई प्लस पाई/6 लो, एरिया तो सेम ही आने वाला है। अच्छा, और दूसरा साइन एक्स √3/2 कब देता है, √3/2 देगा 60 डिग्री पर, पाई/3 पर। तो पाई/6 से कहाँ जा रही है वैल्यू, पाई/3 जा रही है, मतलब 30 से लेकर जा रहा है 60 तक। तो साइन एक्स अपॉन कॉस होता है 10, तो कॉस कट गया, साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स का निकालना है इंटीग्रेशन पाई/6 से लेकर पाई/3, ठीक है। कितना होता है साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस पाई/6 से लेकर पाई/3, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉस 60 कितना होता है हाफ, और माइनस कॉस 30 कितना होता है √3/2। कितना आंसर आ जाएगा, √3/2 माइनस हाफ, विच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो कहानी समझ में आ रही है ना आपको, तुरंत आप dx कर दो, अगर d sin t लिखा होता d/dt कर लेते हैं, अपने को dt लाना है, अपने को फंक्शन नहीं चाहिए डेरिवेटिव में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, gx इज द इनवर्स ऑफ fx। हाँ भाई, इनवर्स पे बहुत सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनवर्स के, देख लो आप फटाफट इसका। अगर मान लीजिए इनवर्स है, तो एक काम करते हैं, gx इज द इनवर्स, तो इसका मतलब अगर f ऑफ x y है, क्योंकि अगर gx इनवर्स है, तो इसका मतलब g ऑफ y कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, ठीक है भाई, ये वाला पार्ट तो क्लियर है, भाई ये वाला पार्ट तो क्लियर है, फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ पूछी है, एरिया ए से बी पूछा, उसने बोला भी है कि एफ ऑफ ए सी देता है और एफ ऑफ बी डी देता है। अच्छा, अगर एफ ऑफ ए सी देता है, इसका मतलब जी ऑफ सी ये दे रहा होगा, भाई क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, अगर एफ ऑफ बी डी दे रहा है, तो जी ऑफ डी क्या दे रहा होगा, बी दे रहा होगा। भाई अगर साइन एक्स 30 डिग्री पर हाफ दे रहा है, तो साइन इनवर्स हाफ पे 30 देगा डिग्री, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है साहब, ठीक है। एक काम करते हैं भाई, जी ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द एफ एक्स डेरिवेटिव, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये डी वाई हो गया। अच्छा, डी वाई हो गया, हम्म, ओके, एफ डैश एक्स डी एक्स डी वाई हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं,
इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। व्हाट इज जी एक्स? भाई जी वाई लिखा है, वो तो एक्स करो वाई करो तो एक ही बात है। तो हम सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं ना, हम तो सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। भाई मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, जी वाई डी वाई लिखा हुआ है, सी से लेकर डी। भाई एक्स लिखो या वाई लिखो, बात तो एक ही है। अच्छा, अब यहां से देखो जी ऑफ वाई कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। और डी वाई कितना हो गया, एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया, एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया। अच्छा, ठीक है। और भाई सी पर कितनी वैल्यू है, देखो हम यहाँ पर वाई डी वाई में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई नहीं, वाई लिख रहा हूं मैं, ओके। तो ये इंटरवल ए से डी हो जाएगा ना, ए से बी हो जाएगा। ये समझ में आया ए से बी क्यों होगा? अरे भाई जी ऑफ सी पे कितना होगा वैल्यू, जी ऑफ सी पर तो ए है, और जी ऑफ डी पर कितना है, बी है। इनवर्स लिख रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, तो मतलब सवाल कुछ ऐसा दिख रहा है, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स और प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसा लिख रहा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं इंटीग्रेशन, इसका करते हैं डेरिवेटिव। भाई पार्ट्स लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ये एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे मैंने बाई पार्ट्स लगाया है। पहले होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होगा एफ डैश एक्स का, तो क्या लिखा होगा एफ एक्स, और उस समय एक्स कांस्टेंट होगा, ए से लेकर बी लिखा होगा, ठीक है। माइनस, माइनस में क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा ए से लेकर बी, और एक्स का हो गया डेरिवेटिव 1, और इसका हो गया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ओके, उड़ी बाबा ये तो कट गया, ये वैल्यू तो कट गई। तो बचा क्या, एफ एक्स एक्स बचा, तो रख दिया बी, तो बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए लिखा हुआ है। अच्छा, व्हाट इज एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी तो डी है। अच्छा, व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए तो सी है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया, एक्स को मैंने वाई रिप्लेस किया, एक्स को मैंने वाई रिप्लेस किया, तो ये तो एक्स की वैल्यू थी ना सी, तो वाई में क्या लिखी होगी, वाई इनवर्स है। तो अगर एक्स सी में है तो ये किस में हो जाएगा, वाई वाई ये में हो जाएगा, इनवर्स लिखा है जस्ट उसका। समझ गए? तो अब सिंपल याद क्या रखना है आपको, अगर एक फंक्शन है और उसका उसका लिखा हुआ है इनवर्स, और दोनों का इंटीग्रेशन का सम करना है, तो आप बस क्या आपको देखना है कि क्या क्या वो फंक्शन और उसके बगल में जो बैठा फंक्शन है, क्या वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर वो इनवर्स होते हैं तुरंत क्या लिख दूंगा मैं, अपर, देखो कैसे याद रखा है मैंने, अपर इंटरवल का मल्टीप्लीकेशन माइनस लोअर इंटरवल का मल्टीप्लीकेशन, अपर इंटरवल का मल्टीप्लीकेशन माइनस लोअर इंटरवल का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। देखो आपको तो बस परखना है भाई, परखना आना चाहिए कौन किसका इनवर्स है। एक काम करते हैं, इनवर्स निकालना तो आता है ना, y को x में रिप्लेस कर दो, x को y में रिप्लेस कर दो। तो एक काम करते हैं, मान लेते किसी को भी, भाई तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, एक ही बात है, या ये इसका इनवर्स होगा ये इसका इनवर्स होगा, कहीं भी रैंडम स्टार्ट कर दो आप। तो एक काम करते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है 1 - x की पावर 2008 की पावर 1/2007, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पलट दिया, ये y है ये x है, तो इसको x लिखा, और ये कितना लिखा 1 - y की पावर 2008 की पावर 1/2007। सिंपल। अब क्या करोगे, पावर 2007 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2007 1 - y 2008। अपना टारगेट क्या होना चाहिए, y को घेरना है अपने को, तो क्योंकि मेरे को तो y घेरना है, ठीक है। तो y ये रहा, तो कितना हो जाएगा y 2008, ये हो जाएगा 1 - x की पावर 2007, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, तो y कितना हो गया फाइनली, 1 - x की पावर 2007 की होल पावर 1/2008। क्या शक्ल ऐसी लिखी हुई है इसकी, हाँ देखो, शक्ल हूबहू ऐसी ही लिखी हुई है, मतलब ये इसका इनवर्स लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, 0 से लेकर 1 एक फंक्शन है, एक फंक्शन लिखा हुआ है, माइनस एक और फंक्शन लिखा हुआ है 0 से 1 1 - x की पावर
ये इसका इनवर्स लिखा है 2007 की पावर 1/2008। अब देखो यहाँ थोड़ा सा इंटरवल का भी गेम है, देखो आप समझना। पीछे वाले में तो रब करता हूं मैं, ध्यान से देना ये स्टेटमेंट। एक फंक्शन दिया था और उसके बगल में उसका इनवर्स लिखा था, ये इनवर्स है ना। तो इंटरवल कैसा दे रखा था भाई, एफ ऑफ ए पर वैल्यू कितनी मिल रही है, सी मिल रही है। या अगर इनवर्स के हिसाब से देखें तो जी ऑफ सी कितना है, ए है। तो मुझे पहले तो इंटरवल लाना पड़ेगा उस हिसाब से कि ए पर एफ ने क्या दिया, तो ये दिया। लोअर लिमिट इनवर्स की कौन सी वैल्यू हो रही है, लोअर लिमिट इनवर्स की कौन सी वैल्यू हो रही है, वही हो रही है यहाँ पर एफ के अंदर में ए रख रहा हूं, ऐसे ऐसे रखा मैंने, तो वैल्यू कितना मिला, सी। तो वो लोअर इंटरवल है। फिर एफ के अंदर में बी रखूंगा तो इनवर्स, तो उसने आंसर क्या दिया, उसने डी आंसर दिया, देखो डी आंसर दिया। तो इंटरवल रखना समझ में आ रहा है इनवर्स का। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये अगर ये अगर ये फंक्शन है, उसका ये इनवर्स है, तो इंटरवल, तो एफ ऑफ जीरो विल बी, एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो 1 हो गया। ओके, मतलब यहां पर तो 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा, ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 पर इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आउटपुट कितना आ रहा है फंक्शन का, 0 आ रहा है। मतलब यहां पर ये नहीं आएगा, 0 आएगा। ओके, मतलब ये इंटरवल कैसा लिखा हुआ है, 1 to 0 लिखा हुआ है। और इनवर्स तो समझ में आ गया मेरे को, क्योंकि एफ ऑफ 0 पे 1 है, तो इनवर्स का 1 पे कितना हो गया, 0। फंक्शन का 1 पे वैल्यू कितनी है, 0। तो इनवर्स की 0 कितनी वैल्यू है, 0 पे 1, 0 पे 1 थी। तो इंटरवल चेंज होगा ना, क्योंकि हम तो फंक्शन में आ रहे हैं। अच्छा, मतलब फाइनली इंटरवल कैसा हो गया, 0 से 1, एक फंक्शन लिखा हुआ है और प्लस, क्योंकि मैंने इंटरवल घुमा दिया, अब पहले तो 1 से 0 था, अब 0 से 1 हो गया, और ये इनवर्स बन गया ऐसे। तो इसका आंसर कितना आएगा, सर यहाँ 0 आएगा ना, 1 0 था, तो 1, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर 1 था, हाँ यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 था, इंटरवल में चेंज होगा ना। मैंने बताऊँ, मैंने ही चेंज किया है, मैं ही उल्टा लिख रहा हूँ। हम्म, देखो ये इनवर्स था, ठीक है। तो इंटरवल में यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0। अब हो गया ना, एफ एक्स ए टू बी और इनवर्स सी टू डी, 0 पे 1, 1 पे 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 into 0 माइनस 0 into 1। तो कितना आंसर आ गया, 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है भाई, एक्स में अगर आप टी रिप्लेस कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, भाई 0 से लेकर π/2 है ना, साइन एक्स डी एक्स है, क्लियर है। चलो ये थोड़ा सा बहुत आपको मैं दिखाता हूँ, जनरल फॉर्म में ही दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ए से लेकर बी ही मान लो, आप है इतना लोड ही क्यों लेना। आपको क्या करना है, एक्स में टी ले आना है, तो एक्स को टी मान लिया, तो व्हाट विल बी द डी एक्स, डी एक्स विल बी द डी टी। नहीं फर्क होगा, ये कितना बन जाएगा, डी एक्स कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। एफ ऑफ टी डी टी लिखा होगा, एफ ऑफ टी डी टी लिखा होगा। अगर एक्स ए है तो टी भी ए हो गया, अगर एक्स बी है तो एफ ऑफ, ये टी भी बी हो गया। इंटरवल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब आप इसको फायदा, सबसे फायदा आप कुछ भी रिप्लेस कर दो वेरिएबल में, वही रहेगा। अच्छा दूसरा, अगर इसको घुमा देते हो आप, इसको इंटरचेंज कर देते हो तो माइनस हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो आपको 0 से लेकर भाई π/2 तक निकालना है एरिया, कौन से फंक्शन का, साइन एक्स का, तो पता है ना आपको 1 आता है। अगर आप यही पूछो कि नहीं मुझे π/2 से निकालना है 0 साइन एक्स का, π/2 से निकालना है साइन एक्स का, π/2 से 0, तो भाई उस समय क्या होगा, अब ये इसका कितना हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस हुआ, पहले माइनस कॉस किया, अब अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में फर्क पड़ गया ना। अब पहले कौन उतरेगा, 0 उतरेगा, तो -1 हो गया, और cos 0 कितना होता है, तो आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है।
जो बिकॉज ऑफ इंटरवल चेंज, इंटरवल चेंज होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा ये पार्ट वाइज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तीसरा, कि अगर ए से बी जा रहे हो आप और रास्ते में रुकावटें आ रही हैं तो आप टूट टूट के जाना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एक ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको। ग्राफ ऐसा है कि यहां से यहां तक गए, ठीक है, इधर, फिर यहां से यहां तक गए, ऐसा, ठीक है। ये वैल्यू है 0 पे 1, फिर ये 1 पर है 1, अप्रोक्स 1 है, फिर 1 पे जाते ही थोड़ा सा एग्जैक्ट 2 हो गई, फिर 2 पर 2 तक गई, ऐसा। क्लियर है? ये ग्राफ है, मैंने आपसे पूछा, और ये ग्राफ है, मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 करना है, फ्लोर ऑफ x प्लस 1 का। मान लो मैंने ये सवाल पूछा आपसे, तो आप क्या करोगे? अच्छा फिर तो फ्लोर फंक्शन है, ये तो जब जब बीच इंटरवल में इंटीजर आएगा, इंटीजर, तब एक टूट रहा होगा। सही बोल रहा हूँ। अच्छा इंटीजर आ रहा है, एक काम करते हैं सर, इसको हम प्रॉपर्टी के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको ऐसे। अच्छा अच्छा सर, ये तो डिसकंटिन्यूस है, मतलब नॉन डेरिवेबल है एट द इंटीजर, तो क्या फर्क पड़ेगा सर एरिया पे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों सर नहीं पड़ेगा? अरे भाई पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ ब्रेक हुआ, पॉइंट इस पॉइंट पर ब्रेक हुआ मान लीजिए, भाई ये पॉइंट है, एक पॉइंट का कुछ विड्थ होगा। भाई एरिया के लिए क्या चाहिए होता है? हाइट और विड्थ। विड्थ यहाँ पर dx दे रहा है, हाइट कौन दे रहा है? फंक्शन की वैल्यू दे रही है। तो एक पॉइंट के अबाउट, एक पॉइंट के अबाउट व्हाट विल बी द dx? भाई जीरो विल। भाई कहाँ खिसकोगे आगे, कहाँ खिसकोगे ऐसे? ये दिख रहा है, आप खिसक रहे हो आप। भाई इसका विड्थ ही जीरो है, तो पॉइंट के बाद एरिया कितना जीरो होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पॉइंट टूट रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हमें यही तो सीखना है, पार्ट वाइज इंटीग्रेशन। तो मैं करेंगे पहले 0 से 1 जाएंगे और फिर 1 से 2 जाएंगे, बिकॉज ये x वहां टूट रहा है। तो 0 से 1 में कितना हो गया? ये 0 प्लस 1, और 1 से 2 में कितना हो गया? 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे गिन लो आप एरिया। भाई कितना इसकी वैल्यू है? विड्थ कितना है? 1 है। हाइट कितनी है? 1 है। एरिया 1 आ जाएगा। और इसका कितना विड्थ है? 1 है। हाइट कितनी है? 2 है। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। देखो इसने 3 आंसर दिया, ये भी 3 देगा। 1 है, 1 का मतलब कितना हो गया इंटीग्रेशन x, तो x 0 से 1, तो इसका तो 1 हो गया। देखो 1 दे रहा है। और 2, तो कितना लिखा हुआ है ये तो 2x लिखा हुआ है, 1 से 2, तो कितना हो गया ये? 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। कोई फर्क पड़ा क्या एरिया में? नहीं पड़ा, बस वही सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो पार्ट वाइज तोड़ तोड़ के हमें सवाल करना है, जहां जहां पे फंक्शन टूट रहा है वहां वहां पे हम अलग अलग एरिया निकाल लेंगे। सिंपल फंडा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल अगला, -1 to 1 जाना है। फ्लोर है, फ्लोर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो भाई, इसमें किसको पहले निकालना है बाहर? इसको निकालना है, ये है फ्रैक्शन ऑफ एक्स। फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या होता है भाई? फ्रैक्शन ऑफ एक्स को हमेशा ग्राफिकल बाहर निकालते हैं, -1 से 0, फिर 0 से लेकर 1। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? x प्लस 1। इसकी इक्वेशन क्या होती है? x होती है। फिर 1 से लेकर 2, इसकी इक्वेशन क्या होती है? x माइनस 1। मुझे पता है कि आप एग्जाम में भूल जाओगे फॉर्मूले, आप एग्जाम में भूल जाओगे कौन से स्लॉट में कौन सा इक्वेशन है। तो जैसे मैंने याद किया ना, वो शायद आपको हेल्प करे। मैंने कैसे याद रखा है? अच्छा भाई, सभी का एंगल कितना है? 45 डिग्री है, बिकॉज सभी पैरेलल है। कोई अगर आपसे ऐसा पूछे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स, यू विल से सर 1, क्योंकि सभी जो भी कोई भी स्लॉट में अगर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो वो 45 डिग्री बना रहा है, तो उसका तो भाई डेरिवेटिव कितना होता है? इसका 1 होता है ना। और वैसे GIF का डेरिवेटिव कितना होता है? 0, क्योंकि वो तो जहां भी देखो आप क्या लाइन बन रहा है? ये बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 से अगर 1 दे रखा है तो -1 से 1 में खुद टूट रहा है, तो मुझे पहले उसके अनुसार -1 से 0 और 0 से 1 में जाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले मैंने दो हिस्से किए, -1 से 0 और फिर 0 से 1। ये मैंने कर्तव्य निभाया बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को मैं इक्वेशन में लिखूंगा क्योंकि मैं पार्ट वाइज कर रहा हूँ, इस स्लॉट के अंदर हूं मैं, तो इसकी इक्वेशन कितनी आएगी, x+1। हाँ, रही बात इक्वेशन याद करने की, जैसे पास कहाँ से हो रहा है, ये -1 से हो रहा है। अच्छा, अगर आप एग्जाम में भूल गए, इतना पता होगा ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, ये तो पता होगा। तो या तो आप 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल लो, या और जल्दी दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये पास कहाँ से हो रहा है, -1 से हो रहा है, y=x+ आएगा कुछ नंबर, क्योंकि स्लोप कितना 45 डिग्री, सबका स्लोप 45 डिग्री है। अब आपको -1 पे 0 सेटिस्फाई कराना है, तो -1 अगर रखोगे तो बैलेंस आउट कैसे करोगे, +1 से करोगे, हो गया, इक्वेशन बन गया। जैसे आपको मान लो -6 से -5 में इक्वेशन लिखना है, तो आप क्या लिख के बैठ गए, x+ लिख के बैठ गए। अब इसमें रखो -6, तो -6 को बैलेंस कैसे करोगे, 0 कैसे लाओगे, +6 कर दो, तो ये इक्वेशन आ गई उस स्लॉट की। बात समझ में आ गया, स्लॉट वाइज इक्वेशन याद कर लो आप। अच्छा, 0 से 1, तो भाई -1 से 0 में इक्वेशन क्या है इसकी, x+1 है, और इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 0 से 1 में x होगी, तो ये क्या लिखा हुआ है, x² + x लिखा हुआ है। अभी तो खेल चालू होगा। अब मुझे GIF से बाहर निकलना है, अब मुझे GIF से बाहर निकलना है। देखो, तो यहाँ पर बात करते हैं x² + x+1 की। इसका ग्राफ तो याद होगा आपको, भाई मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, इसका डेरिवेटिव कर दो, 2x+1, तो -½ पर आएगी, -½ पर आएगी, और अपने को जाना कहाँ से कहाँ है, -1 से 0 में देखना है। 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, कितना है, -1 पे है 1 है, ठीक है, -1 पे कितना है, 1 है, 1 1, हाँ ठीक है, 0 पे भी 1 है। तो -1 से 0 में ये वैल्यू, ये जो GIF वैल्यू है, ये हमेशा 1 से कम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। भाई पूरा ग्राफ ही 0 से 1, -1 से 0 में कितना आंसर दे रहा है, -1 पे 0 दे रहा है, -1 दे रहा है, अच्छा 1। अच्छा, ये इसका डी कितना है, इसका डी कितना है, नेगेटिव है। आपको ग्राफ नॉलेज होना चाहिए भाई साहब, क्वाड्रेटिक का। मैंने क्या किया, इसकी लोअर वैल्यू निकाल ली, मतलब कहाँ पर लोअर वैल्यू आएगी, डायरेक्टली करके 2x+1 लिखा है, x -½ आ गया, वहाँ पर कितना वैल्यू आएगा पता नहीं, पर डी नेगेटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर -1 से 0 में देखा, -1 पे वैल्यू इसकी 1 आ रही है, 0 पे 1 आ रही है, इसका मतलब ये लोअर द बेल्ट 1 से कम है, और मोर देन 0 है, तो इसका मतलब फ्लोर कितना होगा, GIF कितना हो जाएगा, 0। अब आते हैं अगले वाले स्लॉट पे, x² + x। देखो, x² + x का ग्राफ कैसा होगा, x² + x का ग्राफ देखो, इसके रूट दिख रहे हैं अंदर वाले के, 0 -1 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, 0 -1 और 0 पे, तो ग्राफ कुछ ऐसा होके आ रहा होगा, ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो 0 से 1 में देखना है, तो 0 से 1 में 1 पे कितना देगा वैल्यू, 1 पे दे रहा है, ये 2 दे रहा है, 1 पे 2 दे रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोर 0 से 1 में टूटेगा, 0 पे देगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दी, y=1। तो एक चेक कर लेते हैं कि x² + x 1 कब दे रहा है, तो इसका मतलब रूट निकालना पड़ेगा। तो x² + x - 1 = 0, तो -1 + √5/2 दिखा रूट। स्पीड आनी चाहिए, स्पीड आनी चाहिए इसके हम पे वैल्यू निकालने के लिए, -1 + √5/2 ये वैल्यू है। तो यहाँ पर एक बीच समय में -1 + √5/2 तक जब आप x दे रहे होगे, तब तक ये वैल्यू किससे कम होगी, 1 से कम होगी। अगर ये 1 से कम है, तो इसका मतलब इसका फ्लोर कितना हो जाएगा, GIF कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी ग्राफ दे दे, अगर आपको कोई भी ग्राफ दे दे, तो आपको अगर GIF तोड़ना है, तो देखो कि वो कब कब 1 दे रहा है, कब कब 2 दे रहा है, कब कब -1 दे रहा है, क्योंकि आप उसके उस इंटरवल के अंदर आप बता सकते हो कि फ्लोर की वैल्यू कितनी आएगी। तो ठीक है, इसके दो बंटवारे हुए, एक 0 से लेकर √5 - 1/2 तक में ये 0 हो जाएगा, और अगले वाले हिस्से में √5 - 1/2 से लेकर कहाँ तक, भाई ठीक है, 1 पे 2 दे रहा है, ठीक है, तो 1 से 2 कब देगा, इसके यहाँ से लेकर 1 तक में, तो √5 - 1 से लेकर यहाँ तक 1 तक में
ये मुझे 1 से 2 दे रहा है, 1 से 2 का कितना हो गया GIF 1। तो इसका निकाल लेंगे इंटीग्रेशन, x होता है तो 1 माइनस रूट 5 माइनस 1/2 ऐसा आ रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर फाइनल, क्योंकि बाकी वहाँ तो आंसर नहीं आ रहा ना, ये तो जीरो ही हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए। चलो अगला, अगला टॉपिक भाई -a2 है, ये बड़ा फेमस टॉपिक है ऑड इवन पे। जब भी आप सवाल में -a2 देखो तो समझ जाना कि ये आपसे ऑड इवन चेक करवाएगा, ऑड इवन चेक करवाएगा। बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर। देखो मैंने कैसे पढ़ा है, इसको याद किया हुआ है। पहले आप क्या किया आपने भाई, अगर जैसे मान लो ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइन कॉस का। साइन कैसा फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड है, क्योंकि आपने एक्स अगर उसको जो भी वैल्यू दी है तो -x पर, क्योंकि ऑड क्या फॉलो करता है, अगर आप उसको माइनस दोगे इनपुट में तो वो आंसर में माइनस लगा देगा, वो ओरिजिनल आंसर में माइनस लगा देगा। जैसे आपको अगर π/2 इस एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं साइन एक्स का, अगर आपने उसको 30 डिग्री दिया साइन एक्स को तो आंसर आपको अच्छा दे रहा है, हाफ दे रहा है। पर आप उसको -30 दोगे तो ग्राफ आप देख सकते हो, अगर आप उसको -30 एंगल दोगे तो उस हाफ का क्या कर दिया उसने, -हाफ कर दिया। तो आगे माइनस कैसे लगा, बिकॉज ऑफ द ऑड फंक्शन, बिकॉज ऑफ द ऑड फंक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ मजा तो सर, मजा तो आ रहा है। अच्छा ऑड फंक्शन है, मतलब अगर ग्राफ, अगर ग्राफ कुछ यहाँ बनेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, तो एक्स पे अगर वैल्यू इसकी -x पर अगर a है तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ बनेगा उसका। क्यों, क्योंकि एक्स पर वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अच्छा मतलब ऑड पहचानना हो ग्राफिकली, तो जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो बनेगा ठीक रिवर्स में थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर जो ग्राफ बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज ऑफ द माइनस लगाने की वजह से वो ग्राफ नीचे आ जा रहा है। तो ये ऑड की कलाकारी है। अच्छा ऑड की कलाकारी है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ -π से लेकर पाई साइन एक्स का कितना होगा इंटीग्रेशन, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे जीरो। ग्राफ को देख के बोला मैंने इसको देख के नहीं बोला प्रॉपर्टी को, डायरेक्ट बताना जीरो। क्यों, क्योंकि देखो सर एक्चुअली होता क्या है कि विड्थ, इसका जो विड्थ है वो सेम है 0 से पाई, और एफ एक्स कौन है, साइन एक्स है, और वही विड्थ सेम है यहाँ पर भी 0 से -π। तो विड्थ सेम है और हाइट भी सेम है, बस हाइट में क्या हो गया, अगर यहाँ पर हाइट पॉजिटिव है तो यहाँ पर हाइट नेगेटिव है, तो सिमेट्री की वजह से कितना हो गया, एरिया जीरो हो गया। ये तो हो गया ग्राफिकली। अच्छा अगर मैथमेटिकली देखें तो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, -a से ही जाना है तो मैं काम करता हूँ -a से जाता हूँ जीरो, मैं जाता हूँ -a से जीरो और अब जाता हूँ 0 से a, ऐसे जाता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, पार्ट वाइज कर दिया इसको, -a से जीरो गया और 0 से a गया। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने x में -a रिप्लेस कर दिया, या कुछ x में मान लेता हूँ, x में कुछ मान लेता हूँ। अरे यार एक काम करते हैं, कुछ मान लेते हैं x में मान लिया फॉर एग्जांपल -t, डेरिवेटिव कितना हो गया इसका, -dt हो गया। तो पहला वाला इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -a, अगर x -a है तो t a हो गया और ये जीरो हो गया। पहली बात समझ में आई। एफ ऑफ ये कितना लिखा हुआ है, -t लिखा हुआ है, dx कितना लिखा हुआ है, -dt लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी याद करना, t हो या x हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहना ही सही ये, अगर एक तो माइनस का मैं यूज कर रहा हूँ, एक तो माइनस का यूज करता हूँ तो ये गेम पलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0 से a, और एफ ऑफ क्या लिखा हुआ है, -x dx लिखा हुआ है। अच्छा तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मैंने देखा कि इंटरवल सेम है तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 0 से लेकर a, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या लिखा होगा, एफ ऑफ -x लिखा हुआ है। थोड़ी बाबा, अभी तुमने पढ़ा कि फंक्शन गिवन ऑड है, अगर फंक्शन गिवन ऑड है तो इनका सम कितना हो जाएगा, भाई इनका सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों दूसरे के नेगेटिव है तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब एरिया कितना हो गया, जीरो। बात समझ में आ गई, अगर ऑड है तो जीरो एरिया ही आएगा। अच्छा अगर मान लो, अगर मान लो, चलो अगले पन्ने पे लेते हैं। अगर मान लो इवन फंक्शन है, जैसे इवन फंक्शन है
y इक्वल टू कॉस एक्स। और इसका मुझे पूछा है बताओ इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर π/2 तक का। तो इवन फंक्शन कलाकारी क्या होती है कि एफ एक्स हो या -x रिप्लेस कर दो, वो रहता वैसा ही है। मतलब वो दुनिया से मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उसमें आप माइनस कर दो प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो वैसा ही रहेगा, वो वैसा ही रहने वाला है प्रभु। अच्छा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -π/2 से लेकर π/2 तक का, आप बताओ cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, जो एरिया 0 से लेकर π/2 तक का होगा वो डबल कर दो। क्यों? क्योंकि इंटरवल भी सेम ही है। देखो आप, 0 से लेकर π/2 और 0 से -π/2 इंटरवल सेम है, और फंक्शन नेगेटिव भी नहीं हो रहा। मतलब फंक्शन जो एरिया इधर का है वही एरिया यहाँ का है, वो तो एड ऑन हो जाएगा। तो डबल हो गया और इंटरवल को आधा कर दिया। एक तो ये हो गया ग्राफिकल को देखकर। अच्छा ग्राफ कैसे बनता है इवन का, अगर ग्राफ यहाँ बन रहा है तो x पे जो वैल्यू बन रही है वही -x पे बनेगी। क्यों? अगेन आउटपुट इज सेम। और जो वैल्यू बिलो द बेल्ट बन रही है, जो वैल्यू बन रही है फोर्थ क्वाड्रेंट बन रही है, वही कहाँ बनेगी, वही बनेगी हूबहू थर्ड में बनेगी। तो इवन मतलब सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ये तो पता ही होगा। अच्छा इसको अगर मैथमेटिकल करना हो तो जीरो से अगर एक काम करते तो -a से जाते हैं जीरो और जीरो से जाते हैं a। वही परंपरा मैंने निभाई, मैंने वही परंपरा निभाई जो थी। क्या? x में क्या रिप्लेस कर दिया, -t, dx कितना हो गया -dt, इंटरवल कितना हो गया, ये हो गया आपका, अगर x -a है तो ये a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और f ऑफ x f ऑफ -t के बराबर होगा, और dx कितना होगा -dt। बाकी ये तो सेम ही लिखा होगा, ये तो सेम ही लिखा है 0 से a f x dx। पर अभी हम भूल गए, पहले तो एक काम करते इंटरवल घुमा देते हैं। तो इंटरवल अगर घूमेगा तो ये कितना बन जाएगा, 0 से a बन जाएगा। और इवन फंक्शन है तो ये कितना बराबर लिखा हुआ है, एफ एक्स के बराबर लिखा हुआ है। तो दोनों दोनों ऐड हो गए ना भाई, दोनों ऐड हो गए क्योंकि इंटरवल सेम है। तो 2 टाइम क्या लिखा हुआ है, 0 से a। मतलब अगर इवन है तो इंटरवल को हाफ कर देंगे, ऑड है तो 0 कर देंगे, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल देखो, इसमें ऑड इवन ऐसा कुछ नहीं बोला है इसने, सिंपल क्या दे रखा है, -1 से 3 तक का निकालो इंटीग्रेशन। तो एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में करते हैं, -1 से 1 और 1 से 3। अब जैसे मैंने -1 से 1 लिखा, तुरंत घंटी क्या बजेगी कि एक काम करो सर, x में क्या देखते हो, -x रिप्लेस करते हैं। तो अगर माइनस रिप्लेस किया तो टेन इनवर्स क्या लिखा है, -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस टेन इनवर्स में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -x। उड़ी बाबा, ये तो माइनस बाहर दोनों निकालते हैं। तो दोनों ने माइनस मिलके बाहर निकाला, तो ये फंक्शन के बराबर ही दिख रहा है आता हुआ। मतलब ये जो हमें दे रखा था, जो हमें दे रखा था वो तो हमें ऑड फंक्शन दे रखा था। मतलब ये कि यहाँ पर ऑड फंक्शन लिखा हुआ था, तो इसका एरिया कितना हो गया, 0। देखो तुरंत सवाल कैसे होता है ऑड इवन चेक करने के लिए। अगर माइनस खुदा न खासे बाहर नहीं आता तो ना तो ये इवन होता ना तो ये ऑड होता, तो हमें फिर बाई पार्ट से या जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे क्या लगाना पड़ता। पर इतना आपको परेशान तो नहीं करेगा, है ना। अब 1 से 3 है तो कोई नहीं, 1 से 3 में तो कुछ ना ऑड इवन लगाएंगे। अब यहाँ लगाएंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो आपने ऑब्जर्व किया कि जो इधर इनपुट दिया है उसका रिवर्स यहाँ दिया हुआ है, और हमने पढ़ा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x will become tan inverse x plus cot inverse x, it will become π/2 if x is positive। तो आप देखो ना इंटरवल भी कैसा है भाई, इंटरवल भी क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है 1 से 2। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, उल्टा करते हैं इसको, ये क्या बन गया, cot इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर x नेगेटिव होता तो -π/2 हो जाता आंसर, ठीक है, -π/2 जाता। खैर π/2 है तो ये लिखा हुआ है 1 से लेकर 3 π/2 dx का इंटीग्रेशन। तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, π/2 टाइम्स x हो गया, x कितना है 3 - 1 2 होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका
पाई। तो इसका आंसर है पाई। देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल -3π/2 से -π/2 है। ओके, देखो इसमें कोई ऐसा इंटरवल नहीं है कि -π/2 से +π/2 है। तो आप चेक करो इसमें तो अपने को भाई आ, चलो एक चीज सिखाता हूँ मैं आपको, आपको काम आ जाएगा। कभी भी आपको ऑड इवन में उसको लाना हो, कभी भी आप उसको ऑड इवन में -a2a में लाना हो, तो एक रिप्लेसमेंट सिखा देता हूँ मैं आपको। जब भी आपको x में रिप्लेस करना हो ना, तो x -a+b/2 को ही y मान लेना। अगर आपको आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसको हम ऑड इवन में एक बार ला के देखते हैं, इंटरवल को -a2a में ला के देखते हैं, तो लाने के लिए इंटरवल को x को हमेशा ऐसे ही मानना, और a और b क्या है जो इंटरवल दे रखा है, वही a लोअर लिमिट और b अपर लिमिट है। तो इसमें x को रिप्लेस कर देना। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ करके। तो x -3π/2 -π/2 इसको मैंने y माना। देखना जादू। x कितना लिखा हुआ है ये लिखा है -4π/2 -2π। तो -2π/2 कितना हो गया -π। तो x प्लस वाई, पाई को मैंने क्या मान लिया y। देखा, x प्लस पाई को मैंने क्या मान लिया y। अब जैसे मैंने y माना है ना, अब आप देखो रख के, if you will put -3π/2 here, -3π/2 plus pi will become -π/2, and -π/2 plus pi will become π/2। देखा जादू, ले आया ना -a to a इंटरवल में। यही चीज याद रखना है आपको। -a से अगर a to b को -a से a में लाना है, तो x -a+b/2 को ही क्या मान लो आप, y मान लो। ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हमें बाई पार्ट सब्स्टिट्यूशन भी लगा देना। ठीक है, चलो x प्लस वाई कितना हो गया, y³ हो गया, और व्हाट इट विल बिकम x प्लस पाई। तो एक देखो यहाँ पर x प्लस पाई को मैंने y लिखा, तो बच गया 2π, मतलब ऐसा लिखा हुआ है। एंड व्हाट विल बी द dx ऑल्सो बिकम dy। ठीक है, तो -π/2 से लेकर π/2 y³ प्लस ये कितना हो गया 2π + 3 cos स्क्वायर ही होगा, cos स्क्वायर y dy। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बिकॉज y³ इज ऑड फंक्शन, रिप्लेस कर देखो -y, तो ये वाला पार्ट हो गया 0। मजे आ गए मजे। -π/2 से π/2, तो बची कौन सी मुर्गी अब, cos स्क्वायर y dy वाली। बताओ cos स्क्वायर y इवन है कि ऑड है, इवन है। y में अगर आप -y रिप्लेस करोगे तो इवन ही आएगा। अच्छा, तो एक फायदा मिला, इंटरवल को मैं लिख दूंगा 2 टाइम 0 से π/2, और cos स्क्वायर y dy, cos स्क्वायर y dy। ठीक है, क्या लिख लेंगे cos स्क्वायर y को, इसको लिख लेंगे 1 माइनस, कितना होता है cos स्क्वायर y, हाँ 1 प्लस cos 2y/2, 1 प्लस cos 2θ/2। 2 कट गया यहाँ से, 2 यहाँ से कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 1 प्लस cos 2y, कितना हो गया 1 का इंटीग्रेशन π/2 हो जाएगा रखने के बाद लिमिट, और कितना हो cos 2y का sin 2y/2, sin 2y/2, तो sin 2y और 0 से π/2 रखा, तो π/2 पे कितना आ गया पाई, 0, 0 पे कितना हो गया 0, कितना आंसर आएगा π/2 आएगा। समझ गए। चलो अगला सवाल। fx दे रखा है cos x x² 1 e⁻x² sec x। देखो यहाँ पर इंटरवल हिंट, इंटरवल में क्या है -π/2 से π/2 है। अच्छा x में अगर मैंने -x रिप्लेस किया, अगर मैंने x में -x रिप्लेस किया, तो fx में ये कितना, ये तो cos x ही रह जाएगा, ये x² ही रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये भी e⁻x² रह जाएगा, sec भी इवन होता है sec x रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हाँ देखो अकेला x बैठा हुआ है, cos स्क्वायर x/2 तो cos स्क्वायर क्या इवन ही होता है, तो x नेगेटिव बाहर निकालेगा, तो ये कुछ ऐसा लिखा होगा -2x cos स्क्वायर x/2, ये लिखा होगा। अच्छा देखो ये भी माइनस निकालेगा, माइनस दोनों निकालेंगे माइनस, तो माइनस कॉमन, sin x प्लस क्या लिखा हुआ है x³ लिखा हुआ है, और ये भी क्या होगा -x + 10x। और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में एक साथ बाहर नहीं आता, हम तो रो वाइज या कॉलम वाइज निकाल सकते हैं बाहर। तो अगर माइनस निकालूंगा मैं,
तो माइनस ऑफ वापस से एफ एक्स आ जाएगा। ओके, यानी कि अगर फंक्शन में डिटर्मिनेंट फॉर्म में दे रखा हो और एक कोई एक अगर ऑड है, बाकी दो रो बाकी दो कॉलम अगर इवन है, तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अच्छा, यानी कि क्या निकला नतीजा कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है। ओके, तो एफ डेक्स क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। भाई अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है, एफ एक्स अगर मान लो साइन एक्स है, तो डेरिवेटिव कितना होता है एफ एक्स का, कॉस साइनस का डेरिवेटिव कितना होता है, साइनस का होता है कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स क्या है भाई, इवन फंक्शन है ना। अच्छा, सही कह रहे हो आप। अगर एफ एक्स ऑड है तो एफ डेक्स क्या होगा, इवन हो जाएगा। ओके, तो इसको मैंने अलग लिखा, माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एफ एक्स लिखा हुआ है। और एक और अलग कर दिया मैंने, माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स क्या लिखा हुआ है, एफ डबल डैश एक्स लिखा हुआ है, ऐसा। तो मैंने अलग अलग इसे कर दिया विभाजन, ठीक है। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन है, और एफ एक्स क्या निकला अभी, ऑड। और ऑड इंटू इवन कितना होता है, ऑड। तो कितना हो गया इसका आंसर, 0। भाई ऑड इंटू इवन ऑड होता है, तो एरिया कितना हो गया, 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना है, इवन है। एफ डैश एक्स अगर इवन है तो एफ डबल डैश अगेन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। भाई अगर साइन का कितना डेरिवेटिव है, कॉस होता है, फिर कॉस का कितना होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन होता है, तो साइन तो ऑड ही हुआ। तो अच्छा, इवन इंटू ये फिर से ऑड हो गया, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ऑड। और इसका कितना आ जाएगा, एरिया 0। तो आंसर कितना आएगा, 0। समझ में आया, चंद मिनटों का सवाल है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलो अगला, भाई क्या है, एफ एक्स डी एक्स, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं, एक्स को मान लो ए प्लस बी माइनस टी, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द इंटरवल, एफ एक्स विल बिकम ए प्लस बी माइनस टी। व्हाट इज डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, ये हो गया माइनस डी टी। ये समझ में आ गया। अच्छा, एक्स में रखा ए, तो टी कितना हो गया, बी हो गया। अगर मैं एक्स में रखता हूँ बी, तो बी तो टी कितना हो गया, ए। तो इंटरवल घुमा सकते हैं हम लोग, तो ये कितना हो गया, ए से लेकर बी, और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब टी में एक्स लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो वही कह रहा है वो कि भाई आप एक्स में ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हो। देखो हमने ऑड में ये तो किया था। एक बात बताओ, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स में हम जो एक्स में रिप्लेस कर रहे थे माइनस एक्स, कहीं वो ऐसा तो नहीं लिखा था, हम ध्यान नहीं दे रहे थे ए माइनस ए पे, पर वो हर एक प्रॉपर्टी के पीछे यही प्रॉपर्टी छुपी हुई है। हम एक्स में ए प्लस बी माइनस एक्स ही रिप्लेस कर रहे थे, पर यहाँ पर ए प्लस बी 0 हो जा रहा था, इसलिए हमें दिख रहा था कि हम ऑड इवन चेक कर रहे हैं, पर हम एक्चुअली में इसी प्रॉपर्टी को लगा रहे थे, ठीक है। चलो, वही कह रहा है ये, 0 से अगर ए है तो ए माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, क्योंकि 0 तो बी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल पे ध्यान देते हैं। देखो सवाल, वो हमें कहाँ काम आता है, ये जो प्रॉपर्टी में कहाँ काम आता है, आपको खुद फील होगा। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, और ये चल रहा है एलजेब्रा। एलजेब्रा बोल लो या एलन बोल लो या एक्सपोनेंशियल बोल लो, मतलब दो अलग अलग टाइप के सवाल आ जाए। डेफिनेट में एक इंटीग्रेशन एलजेब्रा एलजेब्रा आ जाए, सॉरी इंटीग्रेशन क्या, ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा, लॉग एलजेब्रा, लॉग एक्सपोनेंशियल, ऐसे अलग अलग आ जाए ना, तो आप समझ जाना कि मुझसे ये किसी एक को हटवाएगा। किसी एक को कैसे हटाएगा, बस माइनस ए टू ए दे रखा है ना, अब इसमें बता पाओगे आप ऑड इवन, नहीं बता पाओगे, क्यों। देखो ये ऑड है, पर 2008 की पावर है तो इवन हो जाएगा, ये भी इवन है, ये भी इवन है। पर व्हाट कैन यू से अबाउट 2007 की पावर एक्स, वो तो कुछ नहीं है ना, ऑड है ना इवन है, क्योंकि पलट के सेम नहीं आ रहा ना। तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कौन सा, हमने एक्स में क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये हमें ऑड इवन में हेल्प नहीं कर रहा, ये हमें सवाल को एक कोई पैटर्न को, या तो एल्जेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री, किसी एक को हमको यहाँ पर हटवाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं आई मान लूँ, तो माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 में जहां जहां पर एक्स है वहां पर मैंने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो कौन कौन सी शक्ल चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बिकॉज पावर 2008 की है। तो साइन 2008, ये लिखा हुआ है साइन 2008
ये लिखा है cos 2008, इस पे तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा, पर ये क्या बन गया 1/2007 की पावर -x+1 ऐसा लिखा हुआ है। तो कहना ही से अगर मैं इस वाले को और इस i को, दोनों i सेम ही है, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो इंटरवल भी सेम है, दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है, तो ये कॉमन आ जाएगा। ये कितना लिखा होगा sin x की होल पावर 2008 अपॉन sin x की होल पावर 2008 प्लस cos x की होल पावर 2008। और जो मजे वाली बात है, जो ऐड होंगे, जो ऐड होने वाले हैं, ये तो पता होगा ना भाई, अगर इंटीग्रेशन a और b है, इंटीग्रेशन b और c है, जब ऐड करोगे तो b तो कॉमन आ जाएगा ना, तो वही कॉमन आया इधर। a में कौन था 1/2007 की पावर x+1 था, और यहां पर क्या हुआ 2007 की पावर -x+1 लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप इसको 1 लिखोगे 2007 की पावर x, तो ये 2007 की पावर x ऊपर जाएगा। 2007 की पावर x अपॉन क्या लिखा होगा 1 प्लस 2007 की पावर x, दोनों बेस सेम है, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया ना। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ कौन सा आइटम बचा हुआ है, हमारे पास बचा है 2i इक्वल टू -π/2 से लेकर π/2 sin x की पावर 2008 अपॉन sin x की पावर 2008 प्लस cos x की पावर 2008। मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी एक को मरना पड़ेगा, मर गया, कौन मर गया यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल चला गया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब ये कौन सा फंक्शन है ये बताओ, ये इवन फंक्शन है, कैसे पता लगाया, अगेन x को मैंने से रिप्लेस किया। अगर इवन है तो इंटरवल ब्रेक होगा, 2 टाइम्स क्या लिखा होगा 0 से π/2 लिखा होगा, साइन 2008 प्लस कॉस 2008 ऐसा लिखा है, यहाँ पे भी 2i लिखा है, तो यहाँ देखो 2 कट गया। अच्छा, मैंने क्या किया x में π/2 माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है क्या ऐसा फील हो रहा है कि साइन कॉस बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और जब ऐड करूंगा ना तो ऊपर 1 आ जाएगा। देखो आप, ये क्लिक होना चाहिए, x में क्या रिप्लेस किया π/2 माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 साइन π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या लिखा होगा cos 2008, साइन क्या बन जाएगा π/2 माइनस एक्स cos 2008, और cos क्या बन जाएगा साइन, साइन की पावर 2008। अगर इन दोनों को आप दोबारा से जोड़ देंगे तो फिर से 2i क्या बनेगा 0 से π/2, एलसीएम कितना होगा साइन 2008 प्लस कॉस 2008, और ऊपर कितना लिखा होगा साइन 2008 प्लस कॉस 2008। देखो मजे आ गए मजे, तो मर गया 1 हो गया, और कितना हो गया इसका आंसर π/2, ये कितना हो गया 2i, तो i कितना आ रहा है π/4, है ना। बहुत फायदेमंद प्रॉपर्टी, खट खट सवाल आता है, खट खट, तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, a प्लस बी माइनस लगा दो, ऑड इवन लगा दो, है ना, फटा फ्रिक्वेंटली आना चाहिए। और वो a प्लस बी माइनस एक्स कहाँ यूज होता है, जब डिनोमिनेटर सेम लग रहा हो आपको कि अगर रिप्लेस कर दूं मैं x को मैं a प्लस बी माइनस एक्स में और डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा है, तो वो आपके लिए फायदेमंद में है। अगर वो नहीं हो रहा तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है चलो, माइनस, यहाँ माइनस लिखा है ना, यहाँ पर माइनस है, -1/√3 से लेकर 1/√3। चलो देखो कौन यहाँ पर ऑड इवन, देखो ये पता होगा ना कॉस इनवर्स इज नाइदर इवन और ऑड, क्योंकि पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है, ये इवन है। तो देखो अब सवाल समझ में आ रहा है, ये अलजेब्रा, ये आईटीएफ, ये अलजेब्रा, ये आईटीएफ, तो ये मतलब अलग टॉप, दोनों अलग अलग पैटर्न है। तो क्या करूंगा मैं फटाफट, पहले तो मैं इनको अलग करूंगा, कैसे भाई, वही सिंपल फंडा, एक्स में क्या रिप्लेस कर दूंगा माइनस एक्स से, क्योंकि ए प्लस बी तो भाई मर जाएंगे ना, तो बाई डिफॉल्ट यही लगाना पड़ रहा है, अब इसमें ऑड इवन नहीं लग रहा, इसमें खाली हम सेपरेट कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है -1/√3 से लेकर 1/√3, ये सब तो सेम आ जाएंगे, ये सब तो सेम आ जाएंगे, बस यहाँ क्या लिखा होगा -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस, क्यों होता है पाई माइनस, क्योंकि अगर
कॉस इनवर्स को आप माइनस इनपुट दोगे, क्योंकि उसका रेंज कितना होता है 0 से पाई, अगर आप इसको माइनस इनपुट दोगे तो आपको कितना एंगल दे रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्स में रखा -हाफ, तो आपको पता है कौन सा एंगल दे रहा होगा, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में से आंसर नहीं देगा, ये आपको देगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसका रेंज कितना है 0 से पाई है, तो ये आपको दे रहा होगा पाई -60। अब आपको अगर कॉस इनवर्स सिर्फ हाफ रखना होता, सिर्फ हाफ रखना होता, तो आप क्या आंसर बोलते, आप 60 बोलते। तो कितना कितना पीछे गए आप, कितना पीछे गए आप, पाई माइनस या पाई प्लस, तो आप पाई का लफड़ा चल रहा है यहाँ पे, पाई माइनस का, तो ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है, ना तो माइनस बाहर आया और ना ही हट गया, ठीक है। अच्छा, पर एक फायदा हुआ, ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बना। और बाकी का नमूना क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्यों, ऐड करने पर क्या होगा, देखो जादू होगा जादू, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो 2y इक्वल टू क्या लिखा होगा, -1/√3 से 1/√3 तो लिखा ही होगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको एडिशन में कौन कर रहा है, ये जब इससे ऐड होगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस में लिखा है, और ये वाला पार्ट प्लस में लिखा है, तो चले गए, तो बचा सिर्फ एडिशन में क्या, यही बचेगा। तो पाई टाइम्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 4, ऐसा कुछ बचेगा। अब तो ये सिंपल हो गया, अब तो ये सिंपल हो गया, क्या लिखा हुआ है ये, पाई/2 लिखा है, -1/√3 से लेकर 1/√3 है, और हम आ गए प्योर अलजेब्रा में, जो कि हमें किसकी याद दिला रहा है, हमें याद दिला रहा है इवन की, हमें याद दिला रहा है इवन की। क्या कर देंगे इसको, 1 प्लस -1 1, 1 -1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सही लिखा था वैसे, चलो इसको अलग अगले पन्ने पे करते हैं। तो आई कितना आया है, आई आया है पाई/2 -1/√3 से लेकर 1/√3 एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। क्या करेंगे, +1 -1 कर देंगे, 1 प्लस -1, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो मर जाएगा, और एक पार्ट कितना आएगा, -1/√3 से लेकर 1/√3, एक आ जाएगा 1 अपॉन, इसको लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला वाला पार्ट, और एक वाले पार्ट में कितना आ रहा है, एक वाले पार्ट में आ रहा है -1/√3 से लेकर 1/√3 dx, ठीक है, -1 आ रहा है, ये तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ये तो x लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका -x, तो 1/√3 प्लस 1/√3, तो कितना आ रहा है ये 2/√3, ये वाला इसका आंसर आ गया। और इसमें इसमें इसको 1 को क्या लिख लेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, नहीं उल्टा लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बच गया ना, इन्हीं को ऐड कर लेता हूँ मैं, इन्हीं को ऐड कर लेता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस क्या गलती हो गई, टू बैलेंस आउट नहीं किया, तो कर लेता हूँ टू बैलेंस आउट, -1/√3 से लेकर 1/√3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और कितना लिखा है ये, पाई/2 पूरा, पाई/2, ये सब पाई/2 वाला पार्ट तो हाँ ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आई इक्वल टू पाई/2 हाफ, ठीक है हाफ, भाई पहले वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ गया, -1/√3 से 1/√3, एक ये वाला पार्ट आ रहा है, और प्लस में ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स वाला फॉर्म है, तो ln x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ए कितना है 1 है, ऐसा आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स क्या लिखा, 1 प्लस एक्स लिखा, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा लिख लिया इसको,
वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, इनको ऐड कर दिया मैंने। एडिशन में क्या हो रहा है, ये कटेगा तो ln क्या लिखा होगा, वन प्लस एक्स लिखा होगा, और इस वाले पार्ट में ये कट जाएगा, कितना लिखा होगा, ln वन माइनस एक्स लिखा होगा, ठीक है। और बाई कितना लिखा होगा, टू। तो ln मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, ये तो डिवाइड में नहीं आ रहा, प्लस में ही आ जा रहा है, ये तो प्लस में ही आ जा रहा है ना, बीच में प्लस है, ठीक है। कितना हो गया ये फाइनली, ये हो गया आपका प्लस ln वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ऐसा आ रहा है। और रखना क्या है, माइनस वन बाई रूट थ्री से लेकर वन बाई रूट थ्री रखना है। ये वाला पार्ट इसका हो गया, और इसमें कितना आ रहा है, माइनस टू बाई रूट थ्री आ रहा है, ठीक है। अब तो बस सॉल्व ही करना है, पाई बाय टू, ये हो गया, ये हाफ हो गया, बाई टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री, पाई बाय थ्री आ गया। ये कितना हो रहा है, हाफ कॉमन, वही वन बाई थ्री, वन माइनस वन बाई थ्री कितना हो गया, टू बाई थ्री। तो ln टू बाई थ्री माइनस वन माइनस वन बाई थ्री, ln टू बाई थ्री, ये भी सेम ही आ रहा है, ये भी सेम ही आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। ln माइनस में ना वन बाई थ्री, टू बाई थ्री कट तो कट गया, फिर ये तो पूरा जीरो हो गया, हटाओ। और कितना लिखा है, माइनस टू बाई रूट थ्री अलग से लिखा हुआ है। तो फाइनली आंसर आ गया आई इक्वल टू पाई बाई फोर, है ना, पाई बाई हाफ निकालिए बाहर, तो पाई बाई थ्री माइनस टू बाई रूट थ्री, ये आपका आंसर है। तो कहानी सिंपल सी थी कि बस मुझे ऑड इवन हटाना था, हटा दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है वन से लेकर एक्स एल एन टी बाई वन प्लस टी डी टी, फाइंड द फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। कुछ नहीं, एक्स में क्या रिप्लेस कर दिया, वन बाई एक्स रिप्लेस कर दिया। तो एफ ऑफ वन बाई एक्स कैसा दिख रहा होगा, वन से लेकर वन बाई एक्स एल एन टी वन प्लस टी डी टी, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, मुझे तो फंक्शन ऐड करना है, एक काम करता हूँ, मैंने क्या किया, डी टी है यहाँ पर, सॉरी डी टी है यहाँ पर, ठीक है ठीक है। मैंने क्या किया ना, टी को मान लिया, वन बाई वाई मान लिया, जिससे वो इंटरवल सेम हो जाए, क्योंकि मैं ऐड करना है ना मेरे को। तो वही वन बाई एक्स, एक्स कब होगा, जब कुछ उल्टा मानूंगा, तो मैंने उल्टा मान लिया। तो डी टी कितना हो गया, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस बाई वाई स्क्वायर। तो फाइनली ये लिखा हुआ है एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू, भाई अगर टी वन है तो वाई वन है, और अगर टी वन बाई एक्स है तो वाई एक्स हो जाएगा। ये तो सिंपल है ना, वन से एक्स हो गया ऐसा। और जहां जहां पर टी है वहां पर कितना आ गया, वन बाई वाई, यहाँ कितना आ गया, वन अपॉन वन प्लस वाई, वर्ड डी टी माइनस वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई। तो कहना ही से वन से लेकर एक्स, ये भाई साहब माइनस हो जाएगा, ये माइनस एल एन वाई लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस एल एन वन माइनस एल एन वाई, एल एन वन जीरो होता है, तो माइनस एल एन वाई। तो ये प्लस एल एन वाई लिखा है, ये वाई प्लस वन हो गया, वाई ऊपर गया तो वन बाई वाई लिखा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों को अब ऐड कर देंगे। अब भाई, अब इसमें वाई लिखूं या एक्स लिखूं, वाई लिखूं या टी लिखूं, एक ही बात है। तो अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वन बाई एक्स से ऐड होता है, तो इसका मतलब दोनों का इंटरवल क्या है, सेम है, वन से एक्स। और यहाँ कितना लिखा होगा, एल एन टी अपॉन वन प्लस टी प्लस एल एन टी अपॉन टी टाइम्स टी प्लस वन। इसमें वाई करो या टी करो, बात तो एक ही है। तो जब ऐड करेंगे ना, पता है फायदा क्या मिलेगा, एल एन टी बाहर आ गया, टी प्लस वन बाहर आ गया, एल एन टी वन प्लस टी बाहर आ गया, और क्या बचा, वन प्लस वन बाई टी। तो टी प्लस वन कट गया, एल एन टी बाई टी लिखा हुआ है, एल एन टी बाई टी लिखा हुआ है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स कितना हो गया, ये हो गया वन से लेकर एक्स एल एन टी बाई टी डी टी। भाई क्या मान लेंगे, एल एन टी को पी मान लेंगे, तो पी डी पी लिखा हुआ है, पी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, मतलब एल एन टी का होल स्क्वायर बाई टू, वन से लेकर एक्स है, तो एल एन एक्स कितना हो गया। अच्छा, उसने कुछ पूछा है, वन से एक्स, हाँ सिंपल हो गया है। तो एल एन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू, और एल एन वन तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स के टर्म में ऐसा आएगा, एल एन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं क्वीन रूल।
क्वीन रूल भी वही फॉलो करता है जो किंग रूल, ऑब्वियसली जो किंग फॉलो करेगा वही तो क्वीन फॉलो करेगी है। नहीं, पर आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल जमाना बदल गया है, आज जो क्वीन फॉलो करती है वही किंग फॉलो करता है। नाइस नाइस। देखो इसने क्या बोला है, 0 से 2a है, इसको तोड़ दो। एक काम करते हैं, 0 से लेकर 2a है ना, इसको लिखते हैं दो इंटरवल में, 0 से लेकर a और a से लेकर 0, और यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स और यहाँ भी लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा भाई एक काम करते हैं, एक्स को मैंने माना 2a-t, एक्स को मैंने मान लिया 2a-t, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -dt। अच्छा तो अगर एक्स ए है, अगर एक्स ए है तो t कितना हो गया a। अच्छा अगर x 0 है, अगर x 0 है तो t कितना हो गया 2a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 2a। अच्छा a से 2a है, ठीक है। और व्हाट इज रिटर्न इन x, 2a-t, और dt कितना हो गया भाई, dt कितना हो गया dx-dt, ऐसा लिखा हुआ है कुछ ये, -dt। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ सॉरी, 0 से a से 2a आएगा ना यहाँ पर, मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी क्या करता हूँ, 0 से a, तो a से यहाँ पर 2a आएगा। अच्छा ठीक है, तो अब 2a में कितना हो गया 0, तो इसको लिखता हूँ मैं ऐसा, ये क्या लिखा हुआ है, 0 से लिखा हुआ है, और एफ ऑफ, अब t लिखो या x लिखो एक ही बात है। तो वही कह रहा है ये कि भाई इंटरवल को आप इन दोनों को अब ऐड कर सकते हो आप, तो 0 से a क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, देखो ऐड कर दिया ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a-x ऐड कर सकते हैं, ये इंटरवल क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये ऐसा कहता है कि अगर अगर ये एक दूसरे के नेगेटिव निकल गए, क्योंकि अभी यही क्या बन जाएगा, अब अगर दोनों इंटरवल सेम हो गया तो ये क्या लिखा होगा, 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ, तो वही सिंपल वाली बात है जो ऑड ने बताई थी कि अगर ये एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, खत्म, 0। अगर ये जिंदा रह गया मतलब माइनस बाहर नहीं निकाला, तो डबल टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरवल तोड़ने में काम आता है क्वीन रूल, देखो सवाल में दिख जाएगा आपको। भाई यू दे रखा है, वी दे रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बताओ जाना कहाँ से है, साइन स्क्वायर से साइन एक्स जाना है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो u इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 से π/2, और मैंने आ, देखो सेम लाना है, मैंने क्या किया, π/2 - x रिप्लेस कर दिया, तो π/2 - x में क्या ये सेम आया कि अलग आ गया, अलग आ गया तो कुछ नहीं, तो ऐड कर देते हैं, अगर सेम आ जाता तो इंटरवल में क्या हो जाता, 0 से π/4 और हाफ हो जाता। ये सुन लो इधर, इंटरवल में और हाफ हो जाता, 0 से 2a का आधा, 2a का आधा कर दिया, डबल, अगर सेम हो गए तो। ठीक है, तो सेम कहाँ कब होने, जब 2a-x रिप्लेस करेंगे, a प्लस बी कितना हो गया 2a, 2a-x, इसलिए मैंने वो सोचा था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था वो कि वाई आई हैव पुटेड 2a-t, बिकॉज मैंने क्या रिप्लेस करना होता है वैसे बाई डिफॉल्ट, x में क्या रिप्लेस करना होता है, a प्लस बी माइनस एक्स, 0 + 2a-t, t 2a-t, सिंपल, वही मैंने रिप्लेस किया था। तो मैंने क्या किया, x में क्या लिखा, π/2 - x रिप्लेस किया, तो क्या बन गया ये बन गया cos स्क्वायर x। ठीक है, दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो व्हाट विल बिकम 2u, 0 से π/2 cos 2π/3 साइन स्क्वायर x प्लस cos 2π/3 cos स्क्वायर x dx, ऐसा लिखा कुछ, ऐसा लिखा है। तो ये तो ऐसा फील हो रहा है, cos a प्लस cos b, फॉर्मूला क्या होती है, cos a प्लस cos b की c प्लस सी 2cc, तो ये हो जाएगा आपका 2u इक्वल टू 0 से π/2, पहले होगा 2, सम का हाफ, तो सम कर दिया, तो इनका सम कितना हो जाएगा ऊपर वाले का, 2π/3 होगा। भाई सम तो क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2cc, और दूसरे वाले में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का हाफ, तो सब्ट्रैक्शन कर दिया, सब्ट्रैक्शन का हाफ हो गया π/3, 2π/3 का आधा, और अंदर क्या लिखा होगा,
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो टू कट गया, यहाँ से टू कट गया, यहाँ से भी टू कट गया। भाई कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 हो गया हाफ, तो ये लिखा हुआ है 2u। अब वो हाफ है, सामने चला गया 2u के, टू तो पहले कट गया था, टू चला गया सामने, तो बचा क्या इंटरवल में, 0 से लेकर π/2 कॉस π/3, और ये कितना लिखा है माइनस कॉस 2x, पर क्या फर्क पड़ता है, कॉस 2x लिखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं करीब करीब तो आ गया, बस साइन एक्स लेके नहीं आया मैं। अच्छा साइन एक्स लाना है, तो पहले एक काम करते हैं, मुझे पता है कि 2x नहीं चाहिए, मेरे को x चाहिए, तो मैंने क्या किया, 2x को मैंने t मान लिया। ये एक ऐसा करूं कि ये कैसा कौन सा फंक्शन है ये मैंने π/2 माइनस जीरो रिप्लेस किया, मैंने यहाँ पर x में π/2 माइनस एक्स रिप्लेस किया, कितना हो जाएगा ये, cos पाई माइनस 2x, तो माइनस हुआ, तो माइनस बाहर आ सकता नहीं बिकॉज इवन फंक्शन है। अच्छा, तो माइनस बाहर नहीं आया, मतलब ये इंटरवल को मैं और तोड़ सकता हूँ। ओके, इंटरवल को मैं और तोड़ सकता हूँ क्वीन रूल के हिसाब से, समझ में आ रहा है क्वीन रूल, कि अगर वो सेम आ गया तो डबल मतलब इंटरवल टूट जाएगा, अगर नहीं सेम आया या माइनस, अगर यहाँ मान लो साइन होता, मान लो यहाँ साइन लिखा होता, तो ये जीरो हो जाता। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ये हो गया 2u इक्वल टू 2 टाइम्स इंटरवल टूटेगा 0 से π/4, क्योंकि ये एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, ये सेम आ गया, इसीलिए ना ऑड इवन का कोई रफड़ा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो ये बन गया cos π/3 cos 2x। ओके, अब मैं π/2 है ना यहाँ पे, ये π/2 है, तो एक काम करता हूँ, पहले 2x को हटाता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, 2x को मान लिया t, तो 2 dx कितना हो गया, dt हो गया, तो ये 2 यहाँ काम आ गया, तो ये क्या बन गया dt, और ये क्या बन गया cos π/3, और ये लिखा हुआ है cos t। अच्छा, x 0 है तो 0 हो गया, अगर x π/4 है तो ये हो गया π/2, और ये लिखा हुआ है 2u। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करीब करीब तो आ गए। ओके, कैन आई से 2u विल इज सेम लाइक 0 से π/2 cos π/3 sin t। ये समझ में मैंने क्या किया, अरे मैंने फिर से π/2 माइनस एक्स लगा दिया, मैंने फिर से π/2 माइनस एक्स लगा दिया, तो ये कॉस क्या बन जाएगा साइन, और दोनों इंटीग्रेशन सेम ही होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो भाई देखो ये आ गया ना अपना v, तो 2u इक्वल टू कितना आ गया v, मतलब क्या रिलेशन है इनका, दे आर हाफ ऑफ ईच अदर। अच्छा सवाल था, ठीक है, चलो ये याद रखना है, एल एन साइन एक्स का इंटीग्रेशन, एल एन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, एल एन साइन 2x का इंटीग्रेशन, सभी माइनस π/2 ln 2 के बराबर होते हैं, देख लो फटाफट इसका प्रूफ। तो मैं एक से स्टार्ट करता हूँ, 0 से π/2 ln sin x dx, मैंने x में क्या लगाया, π/2 माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो यही आई किसके बराबर होगा, 0 से π/2 ln cos x के बराबर होगा। ठीक है, ln cos x के बराबर होगा, इनको जोड़, दोनों को जोड़ दिया, तो क्या होगा ln a प्लस ln b कितना हो गया, ln a इंटू बी। ठीक है, तो मैंने इनको 2 अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया आपका 2i, ये बन गया 0 से π/2, एक हो गया ln sin 2x, और एक हिस्सा गिरा ln 2 का dx का, तो इसको मैंने अलग से लिखा π/2, इसका आंसर आ जाएगा माइनस π/2 ln 2। ln 2 कॉन्स्टेंट है, x का हो गया 1 सॉरी 1 का हो गया x, और π/2 माइनस 0 π/2। अच्छा, मतलब मुझे देखो, देखो ये ln sin 2x के बराबर तो ले आया मैं, देखो ये भी समझ में आ गया आपको, ये दोनों कैसे इक्वल हो गए, ये दोनों ऐसे इक्वल हो गए, क्योंकि जस्ट मैंने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, a प्लस बी माइनस एक्स लगाया मैंने, तो सेम हो गए दोनों। ठीक है, अच्छा क्या करें क्या करें, अगर मैं यहाँ पर 2x को t मान लूँ तो काम हो जाएगा, तो कितना होगा डेरिवेटिव, 2x इक्वल टू dt हो गया। अच्छा, तो 2i लिखा हुआ है 0 से लेकर अच्छा x 0 है,
पाई, 0 से पाई हो गया इंटरवल, और ये कितना लिखा है ln sin t लिखा हुआ है, ठीक है। और dx जो था वो dt/2 हो गया, तो यहाँ पर बाई 2 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है -π/2 ln2, ठीक है। भाई अगर आप पाई रिप्लेस करोगे टी में, पाई माइनस टी रिप्लेस करोगे तो साइन टी ही आएगा। अच्छा, तो बाई क्वीन रूल इंटरवल को मैंने फिर तोड़ दिया। भाई तोड़ने में जो मजा आता है ना वो कहीं नहीं है। ये वापस से सेम हो गया। अच्छा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, क्या ये सवाल ही था? क्या ये सवाल ही था? यस बेबी यस। ये आई लिखा हुआ था, ये आई लिखा है, तो I/2 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो डबल आएगा ना, यहाँ पे डबल भी तो आएगा। ओके, यानी कि आई लिखा हुआ है, I-π/2 ln2, तो ये आई इक्वल टू क्या हो गया, -π/2 ln2। ठीक है, याद कर लेना क्या, ln sin x, ln cos x या ln sin 2x, 0 से π/2 तक का इंटीग्रेशन कितना होता है, -π/2 ln2 होता है। चलो अब आ जाते हैं पीरियोडिक पर। वेरी फेमस टॉपिक, बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक है। कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक है? एक तो साइन एक्स पीरियोडिक है, 2 पाई, कॉस का 2 पाई, टेन का पाई, कॉट का पाई, सेक का 2 पाई, कॉसेक का 2 पाई। क्या फ्लोर फंक्शन GIF फ्लोर फंक्शन है? नहीं, फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा, ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा। दो लोग हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन 1, उसका पीरियड 1 होता है, और कोई फंक्शन, हाँ, और कौन है, बस यही लोग हैं, ट्रिग्नोमेट्री और एक फ्रैक्शनल फंक्शन। LN नॉन पीरियोडिक, सब नॉन पीरियोडिक है। तो क्या फायदा पीरियोडिक का? देखो ये बोलता है कि अगर मान लो इसका पीरियड T है, तो अगर जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई आपसे मुझे बोले कि भाई ये ग्राफ है साइन का, इतना बड़ा ग्राफ है साइन का, ठीक है, और इंटीग्रेशन निकालना है मुझे 0 से लेकर 4 पाई तक का साइन एक्स का, 0 से लेकर 4 पाई साइन एक्स, तो इंटरवल काफी बड़ा है, और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि मन में कि भाई ये पीरियोडिक है 2 पाई, ठीक है। तो पीरियोडिक मुझे क्या मदद करेगा वो देखते हैं। अच्छा, पीरियोडिक 2 पाई का है, ओके बेबी। निकालना कहाँ तक है मुझे, एरिया 0 से 4 पाई, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2 पाई। क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। क्या ग्राफ, दोनों ग्राफ सेम है? क्या दोनों ग्राफ सेम है? बिल्कुल सेम है। तो भाई जो एरिया ये लाके देगा वही एरिया ये लाके दे देगा। अच्छा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो सर, और एक्सप्लेन करो, मजा आ रहा है समझ में। अच्छा, अगर मान लो यही चीज ऐसे बढ़ते 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 100 पाई चली गई, 100 पाई चली गई, तो सर 100 पाई में भी यही तो पैटर्न होगा, 100 पाई तक। मतलब मैंने यही देखो, 0 से 4 पाई में मैंने 2 पाई वाला जो ग्राफ, जो 0 से 2 पाई वाला ग्राफ था वो कितने बार बनाया, 2 बार बनाया। तो अगर मैंने 0 से 100 पाई का मैं पूछता हूँ, तो 0 से 100 पाई में 0 से 2 पाई वाले सेम शक्ल के कितने ग्राफ बनाए होंगे मैंने? 50, 50 ग्राफ बनाए होंगे, और 50 के 50 क्या सेम होंगे। तो सिंपल ये कह रहा है कि भाई आप 2 बार 0 से लेकर 2 पाई काउंट कर लो, तो एरिया सेम ही होगा। तो 2 कैसे निकाला, जो भी टाइम पीरियड था उसका मैंने डिवाइड कर दिया। तो अगर ये n टाइम्स पीरियोडिक है, n टाइम पीरियोडिक है, तो उसको मैं n टाइम 0 से लेकर t तक का निकाल लूंगा एरिया, और वो मेरा मल्टीपल हो जाएगा उसका। वही कह रहा है ये। अगला क्या कह रहा है कि भाई एन एम टी से एन टी, चलो मान लो कि इसको मैंने ऐसे लिखा, एम टी से एन टी जाना है। चलो एग्जांपल दिखाता हूँ, साइन का ही दिखाता हूँ मैं। ये ग्राफ साइन एक्स का है, ठीक है, और पीरियोडिक कितना है इसका, 2 पाई है साइन का, ठीक है। तो मान लो कैसा बोला उसने कि पाई से, पाई से जाना है मेरे को, पाई से जाना है मेरे को, थोड़ा अलग लेते हैं ग्राफ, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। हाँ, मुझे पाई से 4 पाई निकालना है एरिया, पाई से 4 पाई निकालना है। तो यहाँ पर भी पीरियोडिक क्या काम करेगा मेरे को, पीरियोडिक ये बोलेगा भाई साहब देखो ऐसा है
कि आप क्या करो, जीरो से लेकर 4 पाई चले जाओ। अच्छा मतलब क्या कि जीरो से लेकर 4 पाई चले जाओ, उसमें से जीरो से पाई कम कर दो। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, बिल्कुल नहीं आया। आप सर समझाते हो अजीब सा है। जीरो से 4 पाई तक का एरिया निकाल लो और उसमें से जीरो से पाई वाला हिस्सा कम कर दो, तो जो हिस्सा आएगा वो यही तो एरिया आएगा जो आपको पाई से 4 पाई निकालना था। हाँ अब समझ में आया। अगर जीरो से 4 पाई निकालना है तो भाई ये तो वही वाली बात हो गई, जीरो से लेकर एन टी अभी जो पढ़ा, तो इसको तोड़ देंगे। 2 टाइम्स लिखा है 2 पाई के, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स जीरो से लेकर 2 पाई का कवर, कवर हो गया। और जीरो से पाई इसका क्या ही हिस्सा करोगे, तो पीरियोडिक से भी कम आ गया। ये तो पता होना चाहिए कि 2 होता है। पर अगर मान लो ऐसा होता कि नहीं 100 पाई से 200 पाई जाना होता, तब तब क्या करते, जीरो से 200 पाई जोड़ते, उसमें क्या कम कर देते, जीरो से 100 कम कर देते पाई वाला, तो ये कितना हो जाता। अगर साइन एक्स का ही सवाल होता, ये अगर सवाल साइन एक्स का ही होता तो जीरो से 200 पाई तक का पूरा एरिया निकालते, उसमें से 100 से पहले वाले एरिया माइनस कर देते। तो जीरो से लेकर 2 पाई कितने बार गए आप, 100 बार गए 200 के लिए, और माइनस जीरो से 2 पाई, 100 पाई तक ट्रेवल किया आपने, मतलब 50 बार आपने 2 पाई ट्रेवल किया। कॉमन सेंस लगाओ और निकाल लोगे एरिया फटाफट अब तो ठीक है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर मुझे जीरो से एम टी से लेकर एन टी तक का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर एन टी निकालो, उसमें से क्या माइनस कर दो, जीरो से एम टी, तो ये कितना हो जाएगा एन टाइम्स जीरो से टी, और ये कितना हो जाएगा एम टाइम्स जीरो से टी। अब दोनों इंटरवल अंदर सेम है, तो क्या हो जाएगा एन माइनस एम जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। वही कह रहा है ये, ठीक है। अगला, a प्लस एन टी से लेकर b प्लस एन टी तक का इंटीग्रेशन वही होगा जो a से लेकर b होगा। देखो अगर मान लो, फिर से वही एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे मान लो इस ग्राफ साइन एक्स का है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि a प्लस एन टी, ए कुछ मान लो मैंने माना पाई बाय 3 से पाई बाय 3 प्लस 4 पाई, थोड़ा सा कम लेते हैं, पाई बाय 3 प्लस 2 पाई से लेकर पाई बाय 6 प्लस 2 पाई है, ये निकालना है। तो आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि 2 पाई के आगे वाला ग्राफ निकालना है। तो देखो 2 पाई प्लस, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, पाई बाय 6 यहाँ आएगा, पाई बाय 3 आएगा, अब सही है हाँ। 2 पाई प्लस 30 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, 2 पाई प्लस 30 डिग्री है। अच्छा और वहां से वहां कहाँ निकालना है, 2 पाई प्लस 60 निकालना है, 2 पाई प्लस 60 तक निकालना है। ओके, मतलब ये वाला एरिया पूछ रहे हो आप, तो आप ये वाला पूछ रहे हो। भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जो एरिया आपने डिमांड करी है, क्या ऐसा बोलना बिल्कुल सही है कि 2 पाई अगर आप कम करोगे, इसमें अगर आप 2 पाई माइनस कर दोगे, तो आपको कहाँ लेके आ जाएगा, ये आपको ले जाएगा 30 डिग्री पर, ठीक है। और अगर आप 2 पाई प्लस 60 में भी 2 पाई कम कर दोगे, तो कहाँ लेके आ जाएगा आपको, ये 60 में लेके आ जाएगा। तो ये तो वही एरिया हो गया जो आप डिमांड कर रहे थे। क्यों क्यों सेम हो गया, पीरियोडिक है ना बाबू, पीरियोडिक है। इसका मतलब आप एक काम करो, इस इंटरवल में -2 पाई कर दो। अच्छा हाँ सर, और थोड़ा टफ बताओ, जैसे मान लो माइनस पाई बाय 6 से लेकर 100 पाई और पाई बाय 3 प्लस 100 पाई होता, कुछ नहीं, ये तो पढ़ा होगा आपने कि फंक्शन की वैल्यू अगर 2 पाई पे जो आ रही है वही 4 पाई पे आएगी, वही 6 पाई पे आएगी, वो माइनस कर दो 2 पाई तो सेम ही रहेगा, प्लस कर दो 2 पाई तो सेम रहेगा। तो इंटरवल में वही करो ना, इंटरवल में भी वही कर दो, डायरेक्ट 100 पाई कम कर दो। 100 पाई मतलब जितना पीरियोडिक का मल्टीपल है उतना कम कर दो आप, तो वही एरिया होगा जो पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 का होगा। कोई फर्क नहीं होगा आंसर में, ठीक है, कोई फर्क नहीं होगा आंसर में। तो वही कह रहा है वो, ए प्लस एन टी में से एन टी कम कर दो, एन टी कम कर दो, ए से भी एरिया सेम ही आएगा। चलो अगला सवाल।
कितने सवाल बचे? 3 सवाल है, ठीक है। 0 से n पाई प्लस v जाना है। भाई cos x है, cos x मॉड cos का पीरियड कितना होता है? क्या 2 पाई होगा? हाँ बिल्कुल सही है। और कम करके देखो एक बार, पाई है क्या? हाँ सर पाई भी है, क्योंकि पाई माइनस एक्स माइनस कॉस भले ही क्यों ना हो, पर मॉड कॉस है तो इंटरवल का पाई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 0 से लेकर एन पाई जाते हैं, 0 से पहले एन पाई जाते हैं, और फिर हम एन पाई से लेकर एन पाई प्लस बी चले जाएंगे। हम पार्ट वाइज कर रहे हैं इसको, क्योंकि मुझे पता है कि पीरियडिक के अनुसार मैं एन तो बाहर निकाल लूंगा, एन तो बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि पीरियडिक कितना है इसका, पाई है। तो कॉस मॉड कॉस एक्स, ठीक है, मॉड कॉस एक्स। भाई कितना हो जाएगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा। क्यों? ये पता होना चाहिए आपको, कॉस का ग्राफ ऐसा होगा पाई बाय 2 तक। अब पाई बाय 2 से पाई में फिर ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो ये एरिया होता है 1 और ये होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। निकाल लेना, चेक कर लेना, तो भी वही आएगा। तो 2n देखो, 2n तो आ गया, 2n तो आ गया। अब देखो एन पाई प्लस 0 दिख रहा है, एन पाई प्लस 0 से लेकर एन पाई प्लस वी है। अभी बताया था मैंने आपको, अभी बताया था जाने मन, कि आप एन पाई प्लस 0 और एन पाई प्लस वी पे निकाल रहे हैं। इससे अच्छा भाई एन पाई कम कर दो, क्योंकि पीरियड अगर पाई है तो एन पाई पीरियड हुआ ना, एन पाई कम कर दो। तो यही एरिया किसके बराबर होगा जाने मन? यही होगा 0 से बी तक का, निकाल लो। बात तो एक ही है, खत्म हो गया। अच्छा 0 से वी, अच्छा वी क्या बोला है इसने? पाई बाय 2 से पाई बोला है। अच्छा पाई बाय 2 से पाई बोला है, तो भाई ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में मान लो ये 135 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 135 डिग्री लिखा है वी। तो आप क्या करते? पहले 0 से पाई बाय 2 जाते। क्यों जाते 0 से पाई बाय 2? बिकॉज मॉड है ना, तो मॉड को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस एक्स अंदर पॉजिटिव तब होगा जब वो 0 से पाई बाय 2 में होगा, और पाई बाय 2 जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा इट विल बिकम नेगेटिव। तो मुझे यहाँ पर इसे करने पड़ेंगे 2 विभाजन। एक विभाजन क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 जाऊंगा, क्योंकि रास्ते में पाई बाय 2 आएगा, और फिर पाई बाय 2 से अगर आप 135 पूछते हो, 140 डिग्री पूछते हो, 150 पूछते हो, तो मैं वहां पे चला जाऊंगा बी तक। बी मुझे नहीं पता कितना है, पर वो मोर देन पाई बाय 2 होगा। तो मैंने यहाँ पर ही पार्ट वाइज लगा दिया, और मैं बेफिक्र हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये cos x ही बनेगा, और ये वाला माइनस cos x बनेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हैं, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये तो पाई 2n आ गया, ये कितना आ गया? 1 आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका तो माइनस साइन एक्स है, और पाई बाय 2 से लेकर v, तो माइनस ब्रैकेट में ले लिया साइन v माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है। कितना हो गया ये? 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस साइन v और प्लस 2n, तो 2n प्लस 2 माइनस साइन v, हेंस प्रूव्ड। चलिए अगला, 0 से t का फ्लोर है। एक बात बताओ, मान लो मैं ऐसा लिखूं, 0 से लेकर f ऑफ t लिखूं मैं, और यहाँ पे इंटीरियर लगा दूं, और आपको पता है कि x माइनस जी आई एफ कितना होता है? फ्रैक्शन ऑफ x होता है। तो भाई कॉमन सेंस लगाओ, फंक्शन कुछ भी होगा, फंक्शन कुछ भी होगा, पर उसका रेंज जब आप लगाओगे, और जब आप इंटीजर से बाहर निकलोगे, एक जी आई एफ से बाहर निकलोगे, तो भाई उसका कितना होगा रेंज? आई होगा ना। तो ये कुछ ना कुछ टाइम पास दे रखा है, ये 0 से लेकर कुछ वैल्यू लिखी आई फ्रैक्शन ऑफ एक्स की। तो क्या ये कहना बिल्कुल सही है कि फ्रैक्शन एक्स का पीरियड 1 होता है? तो अगर आप 0 से 3 जाना चाहते हो, 0 से 3 जा मत जाओ, 0 से 1 चले जाओ, 3 बार चले जाओ, खत्म हो गया। तो ये आई टाइम्स क्या लिखा हुआ है? 0 से 1, 0 से 1 लिखा है dx। अच्छा 0 से 1 में कितना होता है फ्रैक्शन ऑफ एक्स का? आउटपुट x होता है, तो 0 से लेकर 1 dx, ठीक है। तो कितना हो गया इसका? हाफ आंसर, हाफ इंटू आई। तो आई कितना लिखा था? फ्लोर ऑफ टी बाई 2। तो कुछ भी लिखा होता, फ्लोर ऑफ टी, फ्लोर ऑफ साइन एक्स, फ्लोर ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फ्लोर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फ्लोर तो भाई इंटीरियर ही आंसर देगा, तो इंटीरियर को तो हम निकाल सकते हैं बाहर। 0 से लेकर 2n पाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फटाफट भाई देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पीरियड कितना है? तो अगर पीरियड बोलूँ मैं 2 पाई, तो देखो कोई दोनों में, दोनों खुश है,
अगर मैं बोलूँ टाइम पीरियड इसका पाई है, देखो ना खुश लेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो बन जाएगा साइन एक्स, ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो फंक्शन ही चेंज हो गया। तो पीरियड कितना है? 2 पाई है। अगर पीरियड 2 पाई है तो इसको मैंने लिखा n टाइम्स, 0 से 2 पाई लिखा। और मुझे बस ये देखना है कि 2 पाई में ये कैसा ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 1/√2 और बाई√2, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये कितना बन गया? ये बन गया √2, 1/√2 को लिख लिया मैंने साइन 45, और कॉस एक्स और कॉस 45, तो क्या बन गया ये? कॉस एक्स माइनस पाई/4, कॉस एक्स माइनस पाई/4, ऐसा बन गया। और यहाँ लिखा हुआ है फ्लोर। ठीक है, और कहाँ से कहाँ जाना है? 0 से 2 पाई जाना है। ठीक है, तो भाई कॉस एक्स माइनस पाई/4 इंटू रूट को ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये रख लेता हूँ मैं। चलो अगले पन्ने पे कर लेते हैं। तो जीरो से लेकर 2 पाई √2 कॉस एक्स माइनस पाई/4 का ग्राफ बनाना है। और जहां जहां पर हमें लगेगा कि ये 1 से 2, 2 से 3 ट्रेवलिंग हो रहा है, तो हम उसको तोड़ तोड़ के हम उसका लिख लेंगे आउटपुट। ठीक है भाई, कॉस एक्स माइनस पाई/4 है। अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई है, तो x माइनस पाई/4 कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई/4 से लेकर 2 पाई माइनस पाई/4। ठीक है, मतलब हमें करना ये है, देखो मैंने ग्राफ बनाया कॉस का, ये मैंने ग्राफ बनाया कॉस का। कहाँ से ग्राफ बनाया मैंने? 0 से लेकर 2 पाई ग्राफ बनाया। ध्यान सुनना है स्टेटमेंट। मुझे माइनस पाई/4 उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस पाई/4 का मतलब ये हो गया, ये पाई/4 आगे शिफ्ट हो जाएगा। माइनस का मतलब ये पाई/4 आगे शिफ्ट होगा क्योंकि जैसे इसमें 0 दोगे ना आप, 0, तो पता है कितना लिखा होगा? ये लिखा होगा माइनस पाई/4, ये लिखा होगा माइनस पाई/4। तो ग्राफ की शक्ल सेम ही होगी, ग्राफ की शक्ल सेम होगी इस वाले रेंज में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 0 पे कितना हो गया? माइनस पाई/4। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? कॉस माइनस पाई/4 कितना होता है? मतलब पीरियडिक ही रहेगा यार, ये तो क्या ही कर रहा हूँ टाइम पास में। तो मैंने ग्राफ हिस्सा ले लिया माइनस पाई/4 से लेकर, ग्राफ को बस शिफ्ट कर देना था माइनस पाई/4, तो माइनस पाई/4, 0 कहाँ शिफ्ट हो गया? माइनस पाई/4 पे। पाई/2 कहाँ शिफ्ट हो गया? पाई/4 पे। फिर पाई कहाँ शिफ्ट हो गया? पाई माइनस पाई/4 पे। फिर 3 पाई/2 कहाँ शिफ्ट हो गया? 3 पाई/2 माइनस पाई/4 पे। 2 पाई कहाँ शिफ्ट हो गया? 2 पाई माइनस पाई/4 पे। अगर प्लस होता तो प्लस आई खिसका देते। ग्राफ का पैटर्न वही रहेगा ग्राफ का पैटर्न वही रहेगा। कितना हो गया 0 पे? माइनस पाई/4, माइनस पाई/4 कितना होता है? कॉस 1/√2, पर ये तो हो गया √2 मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 1। वो था भले ही 1/√2 पे, पर √2 मल्टीप्लाई कर 1 हो गया वो। अच्छा, पाई/4 पे कितना हो गया? 0, तो 0 ही आ रहा है, तो ग्राफ डिक्रीज ही ऐसा ही हो रहा है ये ग्राफ। फिर पाई/4, पाई माइनस पाई/4 पाई माइनस पाई/4, पाई रखा तो कितना हो गया? पाई माइनस पाई/4 हो गया -1/√2, पर √2 से मल्टीप्लाई होकर -1 चला गया, तो -1 चला गया, इधर -1 आ गया। फिर 3 पाई/2 माइनस पाई/4, 3 पाई/2, ये बन गया आपका, या ऐसा बोल दो पाई प्लस पाई/4 बोल दो। तो पाई प्लस पाई/4 में कितना? -1/√2, -1/√2, फिर -1। एक मिनट, पाई माइनस में भी नेगेटिव है, हाँ, और ये हो गया आपका पाई माइनस पाई। अच्छा, पाई भी बीच में आएगा ना, एक पाई आएगा बीच में, तो ये पाई कब बनेगा?
ये पाई कब बनेगा, पाई प्लस पाई 4 बनेगा ना ये, पाई प्लस पाई बाय 4। अच्छा 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ये रखा जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही ग्राफ बनेगा, मैं भी क्या टाइम पास कर रहा हूँ, पीरियोडिक की तो ग्राफ है, ये रहेगा ग्राफ। और कितना हो गया 2 पाई माइनस पाई 4 कितना हो गया 1/√2, हाँ 1 1 हो गया, ठीक है ये ग्राफ बन रहा है। अब मैं लाइन ड्रॉ करी मैंने यहाँ पर एक, तो सिंपल फंडा समझ में आ रहा है, पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया, तो अब बस शिफ्ट कर दो माइनस पाई बाय 4, ग्राफ सेम ही रहेगा। बस मैं इसलिए चेक कर रहा था कि √2 मल्टीप्लाई है ना, इसलिए कोई गलती ना हो जाए उसमें। तो भाई तो वन वन से लेकर ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से में देगा। तो पहला वाला हिस्सा स्टार्ट किया, तो पहला कहाँ से हुआ, ये हो गया 0 से लेकर पाई/2 तक में, ये पाई/4 तो ही बनेगा, पाई/2 तक में ये कितना हो गया अपना 0, ठीक है। फिर इसमें बस पाई/4 ऐड कर देना है, फिर अपना पाई/2 से लेकर कहाँ तक, ये पाई/2 ऐड कर दो, वैसे ये पाई था, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6 पाई, डबल 6 पाई माइनस पाई 2 किया ना, हाँ 5 पाई/4, 5 पाई/4 हो गया, 5 पाई/4 हो गया, पाई प्लस पाई/4, तो पाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटरवल आया ये, इसमें पाई/4 ऐड कर दिया, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई प्लस पाई/4, तो पाई प्लस पाई/4 लिखा है ये। तो पाई प्लस पाई/4 तक में कितना आंसर दिया, -1 दिया इसने। और लास्ट में 5 पाई/4 से लेकर कहाँ तक में, ये 2 पाई माइनस पाई/4, 2 पाई माइनस पाई/4 कितना हो गया अपना, 2 पाई तक ही बोल लो, 2 पाई रखोगे ना, तो 2 पाई माइनस पाई/4 ही तो आएगा, वहां तक में कितना आंसर आ रहा है, 0। वैसे विभाजन हुए इसके, तो -1, तो ये हो गया आपका -x, और रखना क्या है, पाई/2 से लेकर 5 पाई/4, तो -5 पाई/4 और प्लस पाई/2, डबल कर दिया, तो नेगेटिव आ रहा है। क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, अगर मैं ग्राफ बना लूँ साइन प्लस कॉस का बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, साइन प्लस कॉस का बना देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। भाई जीरो पे कितना आ रहा है वैल्यू उसका, जीरो पे आ रहा है 1, तो जीरो पे आ रहा है 1, जीरो पे आ रहा है 1, ऐसा। फिर अगला आएगा पाई/4, जहाँ पर देगा ये √2, ठीक है, √2 दे देगा। फिर आएगा अगला पाई/2, पाई/2 पे क्या देगा, 1 देगा। फिर अगला आएगा आपका वैल्यू यहाँ पर, जहाँ पर दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई-पाई/4, ये हो जाएगा बेटा, सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं, कोई नहीं क्योंकि -1/√2 प्लस 1/√2 हो गया ना इसलिए। और फिर अगला कौन सा आएगा, जैसे ग्राफ बना, ये आ जाएगा अगला नेक्स्ट, पाई पर कितना हो गया, पाई पर हो गया -1, तो पाई पर हो गया -1 और पाई प्लस, थोड़ा सा तो गंदा, मैं ग्राफ इसलिए बनाता रहा हूँ क्योंकि आपको वो समझ में अगर नहीं आया तो ये तो समझ में अच्छे से आएगा, साइन प्लस कॉस एक्स, फ्लोर 0 से लेकर 2 पाई का ये ग्राफ। और मुझे पता है कि ये कहाँ कहाँ पर जीरो होगा, कहाँ, क्योंकि पाई/4 के अराउंड ही होता ही है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तो ये वैल्यू आ गई -1 पर, -1 देगा। ये कौन सा वैल्यू है, पाई माइनस पाई/4 है, जहाँ पर एक 1/√2 होगा, एक -1/√2 होगा, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा आपका कौन सा, ये पाई पर होगा -1, और फिर आएगा एक पाई प्लस पाई/4, पाई प्लस पाई/4 पे होगा -√2, ठीक है। और फिर ग्राफ उठेगा, तो ग्राफ जब उठेगा तो फिर आएगा अगला नंबर 3 पाई/2 पे, तो वहाँ पे फिर -1 होगा, तो 3 पाई/2 पर ये फिर -1 हो जाएगा, क्योंकि एक -1 होगा। फिर अगला एक आएगा प्लस माइनस, तो 2 पाई माइनस पाई/4 पे,
ये हो जाएगा 0 क्योंकि प्लस माइनस होगा, और फिर जाके ये 2 पाई पे ये 1 देगा। तो हम ग्राफ के बनाएंगे हिस्से। देखो ये वाला हिस्सा हो गया 0 से लेकर 1 तक का, जिसमें आंसर आएगा 0। फिर एक हो गया एक 1 से लेकर √2 का हिस्सा, जिसका आंसर आ जाएगा 1, मतलब ये फ्लोर हो जाएगा 1। तो तो 0 से लेकर, 0 से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक, π/2 तक। 0 से π/2 में ये कितना हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, और अगला ये तो पूरा हो गया 0, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा 1 से नीचे वाले में, ये हो जाएगा -1। तो पाई माइनस π/4 से लेकर कहाँ तक में, पाई तक में कितना होगा, ये -1 हो जाएगा। फिर पाई से लेकर कहाँ तक में, 3π/2 में, यहाँ पे फिर कितना होगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये बिलो द बेल्ट चला गया -1 के नीचे चला गया। फिर 3π/2 से लेकर कहाँ तक, इसमें ना 3π/2 से लेकर कहाँ तक में, 2π माइनस π/4 में कितना होगा, ये -1 हो जाएगा। और लास्ट इसमें तो फिर 0 हो गया, लिखना ही नहीं है, तो बस अब तो निकाल लेंगे आंसर इसका। ठीक है, चलिए, तो कुछ था नहीं उसमें, तो यहीं पे सवाल समाप्त करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज पीरियोडिक वाली, क्वीन रूल वाली, किंग रूल वाली हो गई, और खासकर पीरियोडिक वाली और किंग रूल, और ऑड इवन कब कब लगाते हैं। और जब भी आपको इंटरवल -a to a करना हो तो बताया था मैंने, x - a + b/2 = y ले लो। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मुझे नीचे मैसेज करिएगा कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर बना दो, रिवीजन अगर चाहिए आपको किस टॉपिक के ऊपर, तो मैं ऑन द स्पॉट बना के दे दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको लगता है कि मुझे सर ये टॉपिक सीखना है, ये टॉपिक सीखना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर मैं, अगर मेरी आप बात सुने, तो मैं चैप्टर में जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, मैं उसी के वीडियो सोच रहा हूँ डालूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो क्या है भाई, रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन तो हर बार चेंज होते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, टॉपिक समझाता हूँ, टॉपिक के साथ सवाल, जो ज़्यादा सवाल आए, हाईएस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए, तो आप इन चंद दिनों में फटाफट अपना मेन टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी फायदेमंद रहा हो ऐसा विश्वास मानते हुए ख़त्म करता हूँ मैं।